Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम सलाम सर। Amna, green आपका फेवरेट रंग बनता जा रहा मैं है। आज पहनते वही सोचा मैंने कि हाँ। मैं दोबारा उस दिन आपने ग्रीन पहना, आज आपने फिर ग्रीन पहन लिया। ग्रीन पहन लिया। क्या चक्कर है? आज तो पता जश्न आजादी मना रही हैं आप। नहीं, आज मैंने जब पहन लिया था मुझे ख्याल आया कि अच्छा मैंने पहन लिया है तो आज मैच भी है। ठीक है, ठीक। लेकिन इट वाज कंप्लीटली आई डोंट नो व्हाई आई पुल्ड इट आउट। ठीक है। हाँ। दिस इज अ रियल शेड ऑफ ग्रीन। इसको तो ग्रीन कहते हैं। ये तो पूरा इसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक्वा से एक्वा या मिंट या ये है, ये सही सब्ज है। फॉरेस्ट ग्रीन है। ये परचम वाला सब नहीं, परचम वाला फिर भी नहीं है ये फॉरेस्ट ग्रीन है। फॉरेस्ट ग्रीन। हाँ। आई कैन इमेजिन कि फॉरेस्ट ग्रीन क्यों इसका नाम है। क्यों है? क्योंकि ये जंगल की याद दिलाता है। हाँ, फॉरेस्ट ग्रीन है ये दरख्तों इसको। की। लेकिन फॉरेस्ट ग्रीन अंग्रेजी में और उर्दू में अगर आप कहें तो उसको मूंगिया ग्रीन कहेंगे, क्योंकि जो मूंग की दाल। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। यू लर्न समथिंग न्यू एवरी देखिए हसन, अल्फाज के साथ खेलना बहुत जरूरी होता है। हाँ जी। एज लॉन्ग एज सिर्फ अल्फाज के साथ खेला जाए, लोगों के इमोशंस और जज्बात के साथ जज्बात ना के खेला। साथ क्या बात की आपने। जज्बात के साथ ना खेला करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सोचा था मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, ना करें फिर। लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा। करें फिर। आपको पता है कि फ्लड्स का बड़ा एक चल रहा है, इशू है हमारे मुल्क में, और बहुत सारे लोग अपने तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यार आई हेट द फैक्ट कि जब कुछ सेलिब्रिटीज़ पैसे दे के ऐड लगवा के ये कहते हैं कि यार हम वीव कंट्रीब्यूटेड, यू नो। ये आई मीन इस तरह की डेविस्टेशन के ऊपर भी आपने मार्केटिंग करनी है अपनी, और आपने राइड करना है। मुझे बड़ा, मैं यूजुअली इन चीज़ों में नहीं पड़ता कि अगर कोई कर रहा है, डोनेशन दे रहा है, बता रहा है, नहीं बता रहा, उसकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन आप पब्लिकेशंस को कह के, पैसे दे के, पेड पोस्ट के थ्रू लगवा के आप ये बताना चाह रहे हैं, ओके आई हैव donated this much. Do you think they do it because it encourages other people to also Yeah, give? then why do you need to pay the publications to get this message across? क्या हमें किसी ने पैसे दिए ऐसे पोस्ट लगा? जी। वो तो खुश होना चाहिए आपको। नहीं, लेकिन मुझे बाद में मैंने देखा, अगर मुझे पहले इल्म होता, मेरे इल्म में जी कि यार कि ये लगवाना चाहते हैं, हम अपनी टीम को मना कर देते। मैं उनको कहता बिल्कुल नहीं आप, और मैं आज बोलूंगा। मैं तो ना मना करती, मैं कहती आप करें, और जो वो पैसे दे रहे हैं वो भी फ्लड रिलीफ में डाल दें। हाँ, ये I would absolutely not say no to it. I would say हाँ, इनसे डबल पैसे लें, इनकी पोस्ट लगाएं, और जो वो पैसे दे रहे हैं आप फ्लड रिलीफ में आप चलें। हाँ, ये हाँ, मतलब तो हम ये वाले डोनेट कर देंगे। हाँ जी, हम ये पैसे डोनेट कर देंगे, फ्लड रिलीफ में कर देंगे। लेकिन मुझे होता है यार कि मतलब यार व्हाई डू यू नीड टू राइड ऑन एवरी लाइक ट्रेजेडी यार, कम ऑन यार, कम ऑन फॉर गॉड सेक। अब मैं गलत बात कर रहा हूँ? नहीं, मुझे बुरी लगी ये बात। और मैंने एक दो नहीं, मैंने मल्टीपल फिर देखा कि यार ये मैं नहीं बता, कुछ बोला तो फिर मैं, क्योंकि नाम नहीं लेना चाहता। आई एम श्योर पीछे नीचे लाइन लग जाएगी लोगों की, जो इनको पता नहीं करना चाहिए। देखिए इस तरह का आप करें, अल्लाह मियाँ हम सबकी जिसने कंट्रीब्यूट किया, अल्लाह मियाँ सबकी कबूल करे। बिल्कुल। बट हो गई आपकी रैंट। दूसरा मैंने वो यार ये हमारा मुल्क, वो यू हेयरिंग एंड सीइंग स्टोरीज ऑफ लाइक यू नो women being assaulted, जिनको झांसा दे के फ्लड रिलीफ के नाम पे, राशन के नाम पे उनको अगवा करके उनके साथ ज्यादती। यार क्या है यार, क्या है? हसन यही होगा ना, जब ग्रास रूट लेवल से कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और आज से नहीं है, 75 साल से नहीं है, तो यही होगा ना। आहिस्ता आहिस्ता आपके हर बंदे के दिमाग में ये बात इनग्रेन हो गई है कि अगर वो कोई क्राइम कमिट करेंगे या कोई गलत करेंगे, अव्वल तो कोई समझता नहीं कि वो गलत कर रहा है। हर बंदे का ख्याल है हम एंटाइटल्ड हैं, इट्स फाइन, दिस इज़ व्हाट एवरीबडी डज। मगर जो कर भी रहा है क्रिमिनल हरकतें, उसको पता है कि यार मैं निकल जाऊंगा, मुझे तो कोई नहीं पकड़ेगा। कौन माइकल आल है जो मुझे ट्रक लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं यार फ्लड विक्टिम्स के साथ। यार क्या यार, मैं तो कहती हूँ वाकई जिंदा भाग वाली सिचुएशन है ना। इंसानियत ऐसे लगता है कि जैसे मतलब खत्म होती जा रही, नापैद हो गई यार। बड़े अफसोस की बात है। ऐसे ही। सॉरी अबाउट द नहीं, बट दिस इज हैपनिंग ऑन ऑल लेवल्स। द थिंग इज दैट एवरीवेयर यू लुक देयर इज डेवास्टेशन। अब मैंने परसों गुल खान को सैलरी दी, अगले दिन वो सुबह आया और मुझे बोला कि आपके पास मेरे आईडी कार्ड की और लाइसेंस की कॉपी है। मैंने कहा हाँ। कहता है मुझे देंगी? मैंने डुप्लीकेट। मैंने कहा खैरियत है कि मैं कल घर जा रहा था, किसी ने गन पॉइंट में मुझसे छीन लिया, सारा वॉलेट छूट गया, उसमें सारी सैलरी थी वो गई, मोबाइल फ़ोन गया, अब आईडी कार्ड, लाइसेंस, हर चीज़। अब एक गरीब आदमी है, उसको एक सैलरी मिली है, वो उसकी लुट गई है 1 तारीख को, वो बाकी महीना कैसे गुजारेगा? आज सुबह मैंने खबर पढ़ी कि a 41-year-old man
वो फैमिली को मग करने की कोशिश की, अपने बच्चों को बचाते हुए वो गोली मार दी, जी उसको बिल्कुल मार दिया। बिल्कुल। तो वही गुल खान ने कहा, मैंने उससे कहा मेरे पैसे ले लो, फ़ोन ना लो और आईडी कार्ड ना लो। तो उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे और कहा मेरे पास गन है, तो मैंने दे दिए। मैं कहा तुम बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें गोली मार देता तो मतलब जान तो वापस नहीं आएगी। तो ऑब्वियसली आई गेव हिम हिज सैलरी अगेन एंड दैट लोड केम ऑन मी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे सकती थी, मैंने दे दी। मगर अगर बहुत लोग हैं जो ना देते, तो वही बात है, गरीब आदमी क्या करेगा इस मुल्क में? उसको एजुकेशन नहीं मिल रही, उसको मेडिकल नहीं मिल रही, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, उसको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा यार। कितना, हाउ, व्हाट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान इज अंडर वाटर राइट नाउ? 30%। 30%. These people are not getting 30%, ज़्यादा है, I think a lot 30%, of it. I think what millions of people around have lost I their think 40 million homes, people, have lost their a billion, livelihoods, $10 billion worth of damages, damages. तो ये 10 लोगों के पास billion तो dollars। ये लोगों के पास तो अब रोटी कपड़ा मकान नहीं है, तो आप बाकी देखें ना जो चीजें फुटेजेस आ रही हैं, बाजार के बाजार जो बह गए और जो absolutely तबाह हो गए, जी। जो होटल्स थे उनका, यार रिहेबिलिटेशन तो और बहुत मुश्किल है सब में से निकल के। लेकिन ऑन अनदर नोट, कुछ लोग कहते हैं कि जी इतना कुछ हो रहा है मुल्क में, ड्रामे क्यों चल रहे हैं, या अवार्ड्स क्यों हो रहे हैं, या बर्थडेज लोग क्यों कर रहे हैं। मैं इस चीज़ से डिसएग्री करती हूँ, बिकॉज एक वे ऑफ लाइफ है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, और शायद उसमें से कोई किसी के लिए बेहतरी निकल आए, लोगों की रोज़ी लगी हुई है। ज़िंदगी का जो फ़्लो है वो नहीं रुकना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप एम्पैथेटिक ना हो जिनके साथ बुरा हुआ है, या आप मदद ना करें, लेकिन अगर आप कमा रहे होंगे तभी आप दे सकेंगे। अगर आप सब कुछ छोड़ के सब कुछ देना शुरू कर देंगे या उस तरफ लग जाएंगे, तो वो हर एक के बस की बात नहीं है। सो आई डोंट अग्री विद द फैक्ट कि आप चीज़ों को अब क्रिकेट सीरीज़ हो रही है ना, आपकी टीम ने ब्लैक बैंड्स बांधे हैं, आपके प्लेयर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने कहा है कि जी अगर हम मैच जीतेंगे उसका जो अवार्ड बनी है हम वो तो इन चीज़ों से भी एक एक रिलीफ का, एक फंडिंग का सिलसिला चलता है। नहीं, अब अपने घर बंद करके या घर दफातर बंद नहीं बंद हो करके सकते, तो बिल्कुल बैठना तो वो कोई बिल्कुल वो नहीं है नहीं। इसके पीछे। हाँ हाँ, बहुत ग्रैंड लेवल के ऊपर सेलिब्रेशंस कुछ अरसा अगर नहीं, ना भी टोन की टोन डेफ सेलिब्रेशंस नहीं जाए, होनी हाँ, चाहिए, टोन डेफ सेलिब्रेशंस नहीं होनी चाहिए। इस तरह की एक्स्ट्रावेगेंट किस्म के सेरेमनीज नेशनल लेवल पे उस तरह करना, जैसे हमें पता है डिफेंस डे का इवेंट था वो जी पोस्टपोन कर दिया जी। गया फ्लडिंग की वजह से, फ्लड्स की वजह से। शान ने अपनी फिल्म एक हफ्ता पोस्टपोन कर दी हाँ, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि इतना पानी है कि लोग जो हैं वो वी जस्ट कांट यू नो वेयर कारमा की कास्ट के साथ जब मैं मिला, उन्होंने भी बोला कि हमने बहुत प्रमोशंस, फिर वी डिडंट गो वी डिडंट आउट गो ऑफ आउट आवर ऑफ वे आवर वे। आल्सो जी बिकॉज मुल्क के हालात इस तरह जी के थे। जी। तो ठीक है, लोग अपने अपने तौर पे कर रहे हैं। अब ये आप मॉरल पुलिसिंग तो नहीं आप नहीं बैठ कर के कर सकते, नहीं सकते। कर मैं सकते। भी, मुझे लगा कि जो मैंने बात की वो पोस्ट वाली कि लोग पैसे दे के लगवा रहे हैं, एक तरह से वो भी मॉरल पुलिसिंग ही है, बट वो मुझे चुभी बहुत बात करके। लेकिन आई मीन नो लेकिन ऑफेंस। मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव उसका एक बता दिया, आपने बताया सोल्यूशन, उससे मुझे थोड़ा हौसला तसल्ली हुआ, हो। तसल्ली हुई। हमेशा एक सोल्यूशन होता है, हाँ, मगर वही बात है, टोन डेफ ना आप हो जाएं, लेकिन आप अपना घर सब कुछ बंद करके नहीं बैठ सकते। कितना बुरा लगता है कि कैप्शन लगा है और एंड में लिखा हुआ है हैशटैग एड, किसी की जी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जी, फ्लड जिसने रिलीफ भी की हमें ना। दिए पैसे वो दोबारा तो नहीं देंगे कम से कम, ये हमें अंदाजा हो गया यार है। कम ऑन यार, ठीक है, इट्स नॉट बट नाइस। एनीवे हम आज इकट्ठा हुए हैं बहुत सारे ड्रामे डिस्कस करने हसन, और हाँ जी, ड्रामे हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि जो भी जिंदगी की परेशानियां हैं लोगों की, उससे जरा सा निकल के उनको नहीं हमने रिलीफ कोई मिले। एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं नहीं है। नहीं, मैं बता रही हूँ आजकल तो अच्छा अच्छा, ताकि उनको हाँ रिलीफ हाँ रिलीफ मिले। हम हाँ हाँ, एग्जैक्टली बट ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो ड्रामे हम देख रहे हैं जी। वो हमारे लिए रिलीफ का बायस नहीं नहीं, है। हम विल टेक द ब्रंट ऑफ इट, इट्स हाँ, ओके। हमारे लिए हम वो, आपके लिए हम ये तकलीफ उठा रहे हैं, हमारे लिए वो तगो-दो, जी जुस्तजू जी और एक इंतहाई चैलेंजिंग किस्म का की जॉब है जी देख आजकल के ड्रामे। जी वरना तो हमने बड़े ड्रामे बड़े एंजॉय करके भी देखे हैं। जी तो ये है जी। बात सारी। और कितने ड्रामे हमारे, बेशुमार है मेरे, बेशुमार है। बेशुमार है। अगर मैं गिनना शुरू करूं, अब मैं गिन लेती हूँ। जी जी जी, सबसे पहले हमारे पास पहचान की अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी 2 एपिसोड्स जी हैं। जी उसके बाद हमारे पास दरार की 2 एपिसोड्स हैं। जी, बिल्कुल हमारे पास मेरे हमनशीन की 2 एपिसोड्स जी, हैं। वेल डन। हमारे पास मेरे हमसफ़र की एक किस्त है, फ्रॉड की एक किस्त है,
और नए ड्रामे सीरियल वबाल की किस्तें। वबाल की जी। किस्तें। और एक ISPR की सीरीज है जुर्रत के निशान। जी। आपने देखी? नहीं देखी? नहीं। नहीं देखी होगी आपने, यकीनन आपने नहीं देखी होगी जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की। जी। जुर्रत के मैं निशान। एक्चुअली मेरे हमसफर मैं देखना भूल गई थी, अच्छा, वेल डन। क्योंकि मैंने सोचा मैं आखिरी वक्त पे देखूंगी, तो वो मैं देखने बैठी तो फिर टाइम नहीं ठीक रहा। है, तो जी। एक सीरीज है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि वो किस टॉपिक के ऊपर है और क्या उसकी रेलेवेंस है। बाकी मैं और आमना यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। टाइल ब्रेक के बाद आके ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करते हैं, कहीं जाइएगा मत। जुर्रत के निशान एक डॉक्यू सीरीज़ है जो कि ISPR ने प्रोड्यूस की है, और इसकी एक जो पहला एपिसोड है वो मैंने देखा है। वो है कर्नल, अब तो कर्नल है, कर्नल रिटायर्ड अब्दुल करीम साहब, जिनको सितारा बसालत मिला। ठीक है। उस वक्त ये मेजर थे जब इन्होंने लद्दा फोर्ट पे लद्दा फोर्ट को टेररिस्ट ने, जो मिसक्रिएंट्स थे, उन्होंने सराउंड कर लिया था। तो कैसे इन्होंने 2-3 महीने का वो जो सीज था वहाँ पे वो वक्त गुजारा, अपने ट्रूप्स को लीड किया, और वहाँ से वो सक्सेसफुली फिर, हालांकि कुछ शहादतें हमारी भी हुई, जी। बट नियरली 700 टेररिस्ट को मारने के बाद अच्छा। इन लोगों को फिर रेस्क्यू किया गया। जी। सो 5 हमारे हीरोज़ हैं जिनके बारे में ये सीरीज़ है, और हर एपिसोड जो है उनको खराज तहसीन पेश करेगी। इनिशिएटिव इसलिए बहुत अच्छा है और आपको देखना चाहिए। एक तो 6 सितंबर की रेलेवेंस है, ठीक है। दूसरा ये आमना, हमारे जो जवान हैं जो कि असल में टेररिस्ट जी, के बिल्कुल, साथ फ्रंट लड़ते लाइन हैं, पे जो फ्रंट है। लाइन पे जो जी। जो 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 अपनी जिंदगियों को नज़रअंदाज करके हमारी सिक्योरिटी के लिए जाके लड़ते हैं, हमें उनकी कहानियों का कभी नहीं पता जी, चलता। बिल्कुल। हमें खबरों की सुर्खी की हद तक पता जी। चलता है, जी। लेकिन उनके साथ क्या होता है, उनकी फैमिलीज के साथ क्या राइट। होता है, उनके साथ जो बाकी नौजवान होते हैं उन पे क्या बीती है वो हमें नहीं पता चलता। राइट। तो मुझे इस डॉक्यू सीरीज की एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि जहाँ पे अब्दुल कलीम साहब का तो हमने देखा ही, उनका इंट्रोडक्शन था, उनकी वाइफ को भी उन्होंने इंक्लूड किया उस सीरीज नाइस, में। नाइस। तो जब वो वहाँ पे बैटल कर रहे थे, ये पूरा जब जब अंडर अटैक थे, तो उनकी वाइफ, उनकी फैमिली पे क्या गुजर रही थी, और एक्चुअली इनको थ्रेटन किया गया था कि अगर आप लोगों ने हथियार ना डाले तो हम आपके बीवी बच्चों को किडनैप करके ला के आपके सामने स्लॉटर करेंगे। So तो human element. तो उनके जो बीवी बच्चे थे उनको फिर ऑब्वियसली हमारी आर्मी ने उनको अंडर प्रोटेक्शन ले लिया और जी। उनको सेफ हाउस शिफ्ट कर दिया था। बट जस्ट इमेजिन, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी ऑल हैव Absolutely. फैमिलीज। जी। तो जी। बच्चों के, बीवी के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा कि जब बाप या हस्बैंड जी। फ्रंट लाइन के ऊपर जाके काम कर रहे हैं और जी। मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपनी मट्टी के लिए कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक आई थिंक इम्पॉर्टेंट सीरीज है। जो अब्दुल कलीम साहब हैं, कर्नल रिटायर्ड नाउ, उनको सितारा बसालत मिला। और भी एक सीरीज, एक एपिसोड, आई एम सॉरी, वो रिलीज हुई है कल। ठीक है। और इसकी मजीद 3 और एपिसोड्स आएंगी, तो 5 जो ठीक है। हमारी एपिसोड्स हैं उसके ठीक ऊपर है। ये बेस्ड है। ठीक है। जरूर देखिए, आपको YouTube पे अवेलेबल यूट्यूब है? पे And I अवेलेबल है। believe short. 16 minutes, Right. 15-16 minutes, very to the point, And very well point, produced. very ये जो मैंने जो देखी है, इसको एहतिशामुद्दीन साहब ने डायरेक्ट किया था, Right. और बिलाल अशरफ ने और एहतिशाम भाई ने दोनों ने Nice. प्रोड्यूस किया था। हम देख चुके हैं, उन्होंने अभी जी, पहले जी, भी जी। एक ड्रामा अपना जी। शूट किया था, फॉल ऑफ ढाका की रेलेवेंस से। सो ये है इम्पोर्टेंट। जी। नेशनल स्पिरिट आपके अंदर मजीद उजागर करती है ये सीरीज, तो अगर देख लें तो मेरे ख्याल जी, में। बिल्कुल। दूसरी जो सीरीज, दूसरा जो इसका एपिसोड है वो भी रिलीज हो चुका है, वो हवलदार मोहम्मद वफा शहीद के ऊपर जी। वो बेस्ड है। ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। मूविंग ऑन टू देन, पहचान को रैप अप कर लें, लास्ट 2 एपिसोड्स कर लें। जी। पहचान के एक तो ये बहुत एहसान है पहचान वालों का कि उन्होंने खींचा नहीं मज़ीद मैं कहूँगी, इसलिए कि मेरे ख्याल है पहचान जो थी एसेंशियली वाज अ 2.5 आवर फिल्म और अ टेली फिल्म, जिसको उन्होंने 22-24 एपिसोड्स पे घसीट के खींचा और उस अच्छी भली स्टोरी का नाश मार दिया। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग व्हेन इट बिगैन, हमें बड़ी उम्मीदें थी पहचान से कि भी बड़ी फ़र्क स्टोरी है, बड़ा डिफरेंट किस्म का टॉपिक है
और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं जो कि रही हैं एंड तक, लेकिन जितना उन्होंने ड्रैग किया उसको अननेसेसरीली, उन्होंने सारी उसकी जो प्लॉट की स्ट्रेंथ थी वो ख़त्म कर दी बिल्कुल. I agree with you. And that's about it. That is the wrap up of I the agree with entire you. 2 episodes. 5 या 6 एपिसोड्स होती अगर, मिनी सीरीज होती और बिल्कुल. या आपने जैसे कहा एक फिल्म होती फिल्म होती, मिनी सीरियल होता, बहुत या अच्छा टेलीफिल्म होता. होती, जी बिल्कुल. तो वो ठीक होता. लेकिन क्योंकि उसको आप ले गए 23-24 किस्तों पे, तो वो आई थिंक एक तरह से कहानी के साथ जाती थी. और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये बहुत चल जाता ड्रामा तो आप उसको 30 तक भी ले जाते, फिर आप और घसीटते नहीं, फिर उसको. चलता ना, इसीलिए नहीं चला. जैसे पता नहीं. देख रहे हैं जो व्यूज हैं या जो रेटिंग के जी एतबार से बिल्कुल. जो बिल्कुल. पता चल ही जाता है जो बिल्कुल. ड्रामे चलते हैं, तो ये ड्रामा तो उस तरह से नहीं चला नहीं. अनफॉर्चुनेटली. मैसेज इसका अच्छा था बिल्कुल. एक हद तक, और इस प्रेमिस के ऊपर ड्रामा बनाना कि एक औरत की असली पहचान है क्या. लेकिन फिर एंड में क्या हुआ? फिर एंड में तो फिर वो वापस में गई. गलत दिखाया ना फिर. आपको नहीं पसंद आया? नहीं, एंड वापस उसको जाना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल था वो वापस जाएगी और अपना केटरिंग बिजनेस वहां पे शुरू करेगी, और ऐसा कुछ ये दिखाएंगे दैट शी इज नॉट, यू नो, शी हैजंट गिवन अप दैट लिटिल पीस ऑफ पैशन दैट शी फाउंड फॉर हरसेल्फ, एंड शी वुड परस्यू दैट व्हेन शी वेंट देयर, बट शी डिडंट डू दैट. पुप्पो को भी तो दे के जाती है ना. क्या? वो बिजनेस पुप्पो को दे के गई है ना. नहीं, पुप्पो को देगी वो तो ठीक है, और फिर उसने एंड में बोला कि हम विल मूव बैक, और शायद वो कंटिन्यू रखे. विल मूव बैक टू पाकिस्तान. जी. नहीं, लेकिन एक ये भी होता है ना भाई कि मैंने एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है ना, मैं ठीक है मैंने अचीव कर लिया, मैं कर सकता हूँ, मैं वेट गिरा सकता हूँ. हाँ ठीक है, तो मैं 4 किलो वापस पुट ऑन कर लेता हूँ. करता हूँ. नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पसंद आया? नॉट व्हेन इट कम्स टू समथिंग सो सीरियस. ड्रामे का नाम था पहचान. अगर ड्रामे का नाम, नहीं तो उसने पहचान तो अपनी पा ली ना, क्योंकि वो कुकी से शर्मीन क्या बन गई यार. कुकी से शर्मीन बन गई, एंड में वो उसको शर्मीन ही के नाम से रेफर करता ना. जी. यही उसको पहचान तो अपनी यही चाहिए थी ना. और जो क्रेजी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसकी, मतलब नहीं, बात नहीं बनी अनफॉर्चुनेटली. शुरू बहुत उम्मीदों के साथ हुआ था, मुझे बड़ी हाई होप्स थी, सब्जेक्ट बहुत अच्छा था कि एक औरत अपने सेल्फ डिस्कवरी के उसमें निकली है, लेकिन उन्होंने they couldn't handle it. Unfortunately, I have to say that Hiba Bukhari played Sharmeen to perfection. The young Sharmeen and the middle-aged like Cookie, and then now performances were great. Sayyid Gibran played Adnan to perfection. बेसिकली यही 2 किरदार थे. मगर ये कि इसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस आप एक एपिसोड में अप्रिशिएट कर लेंगे, 2 में अप्रिशिएट कर लेंगे, उसके बाद आप तंग आ जाएंगे. मैं आखिरी की जो 2 एपिसोड्स थी उसमें जो शर्मीन और अदनान का रोमांस था वो मुझे अच्छा लगा. अच्छा था. उनके जो सीन्स थे वो क्यूटसी से वो मुझे पसंद आए. लेकिन अब बात ये है कि अगर शर्मीन इतना टफ स्टैंड लेके अपने बच्चों तक को छोड़ के सारा कुछ, और वही आप वाली बात कि एक अगर रैंडम औरत आके ये सारी बात बोलती है और 25 साल पुरानी तस्वीर दिखाती है तुम्हें, या 25 साल तो चलें ज्यादा हो गया, बट या व्हाटएवर 13-14-15 साल पुरानी तस्वीर तुम्हें दिखाती है, तो उस 15 साल पुरानी तस्वीर को मान के तुम छोड़ छाड़ के तुम चली जाओगी अपने मियां से. कॉन्वर्सेशन ट्रिगर था उसके लिए, वो कॉन्वर्सेशन जो थी कहकशां के साथ, वो ट्रिगर था, एंड देन एवरीथिंग केम डाउन लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स. फिर वो जो एक डेप्रिवेशन थी, वो जो अदनान का नॉन एक्सप्रेसिव बिहेवियर था. नहीं, इस वक्त तो एक्सप्रेसिव हो गया था ना. वो बाद में हुआ ना. कब? अभी भी नहीं हुआ था. वो कहती है ना कि मैं आखिरी दिन भी आपसे बैठ के मैंने कहा नहीं हो गया था वो. आप मुझे कहे, नहीं उसको नहीं लगा था भाई, आपको लग रहा है, उसको नहीं लगा था. किसको? शर्मीन को. उसने कहा है मैंने आखिरी दिन आपसे पूछा कि विल यू मिस मी एंड यू नेवर सेड इट. तो उसने कहा कि कई बातें बंदा नहीं कह सकता. उसने कहा डैफोडिल्स में तुम्हारे लिए ढूंढने, मैं तुम्हारी डैफोडिल्स ढूंढने पूरे इस्तांबुल में घुमा. फिर मुझे नहीं मिले, घर आया, तुम नाराज होगी, फिर मैं पता नहीं कहाँ से लेके आया. तो पहले पूरे इस्तांबुल से अगर नहीं मिले तो फिर कहाँ से मिले एंड में? मिल ही गए ना फिर एंड में. बट हाँ, तो वो ट्रिगर था उसके लिए. लेकिन उसकी बातें भी ठीक थी. किसकी? उसने कहा यार कि वो अदनान का घर तो नहीं है ना. वो उतना ही घर, कुकी तो नहीं, चलो शर्मीन का उतना ही घर है, तो मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे बगैर तो इनकम्प्लीट हैं. तो अगर नहीं, वो थोड़ा सा था उसकी कमिटमेंट में थोड़ा मेरे ख्याल में मैं देखें शर्मीन भी एज अ वुमन आई एम टेलिंग यू क्या दैट ही वाज अ बिट फ्लॉड.
मैं ये तो जस्टिफाई नहीं कर जी। रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि शर्मीन वाज आल्सो अ बिट अनरीजनेबल। हाँ टोटली हाँ, मैं ये कह रहा हूँ। टोटली वो तो ठीक है, वो जैसा भी था जो भी था, बट दिस वाज अ कॉन्वर्सेशन दैट नीडेड टू बी Oh, हैड। we've been saying this throughout the हाँ 20 episodes. बट कि हाँ, शायद अब फ्लिप इसकी साइड ये है कि अगर वो ये ड्रास्टिक मेजर ना लेती तो शायद उसको ये रियलाइजेशन ना होती। दूसरा है कि मुझे लगा कि आखिरी एपिसोड बहुत प्रीची हो गई थी। वो प्रीचिंग की जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी। इतनी प्रीचिंग कि वो अब्बा जी भी कह रहे हैं कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू। व्हाई आर यू प्राउड ऑफ हर दैट शी केम बैक एंड शी स्टार्टेड अ बिजनेस? नहीं। No, that she took a stand for herself. No, but she took it in the wrong way. I would not be proud of my child for doing it this way. She should have had that conversation. हिना का भी दिखाया उन्होंने, दूसरी बहन का, हिना और हमाद का closure. What do you have to say about that? It was just something they added to extend Why? the plot. Why? मतलब ठीक है, वो जो था and it was quite evident पहले से ही कि बांझ जो वो कह रहा है वो खुद ही हाँ, निकलेगा खुद ही और वो निकलेगा, उसी तरह हाँ। हुआ, लेकिन उसका वो क्या था? Just to extend time, to buy time. अजीज के साथ उनकी मुलाकात होती है एंड में, जी। वो अजीज को कहते हैं कि भाई तुम भी settle हो तुम भी जाओ सेटल तो हो जाओ, we're हमें sorry. हमें भी खुशी दे दो। हाँ, हमें क्या खुशी हो? मतलब why would it कि was यार a कि bit- एक बंदा it was a उनके bit unreal. It was a bit unreal. And I wish that Adnan had worn a shalwar kameez to the wedding. वो तो घर में उधर जब था सदर में तो तब भी वो उसने वेस्ट और वो पहन के रखी है। हाँ वो काइंड ऑफ ऑड, जब वो फुफ्फो को कहता पानी नहीं है, खत्म हो गया। I know. और जो पहली वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, पप्पू आ गई बीच में। मैंने कहा यार आप कितने गलत वक्त पे आई हैं। पेप्सी वो उठा हार्ट टू हार्ट कर रहे हैं, आप आ गई हैं हाँ। पेप्सी लेके। लेकिन उनके रोमांटिक सीन्स अच्छे थे, अच्छे क्यूट थे, थे। they were good. एंड में वो बारिश हाँ। जो फेक बारिश का पीछे से जी, हुआ काफी फेक थी। वो जी। ठीक था। हाँ, लेकिन I'm happy it's ended. You're happy it's ended? जी, ठीक है। I'm also happy it's ended. जी। It was a good message. The premise was good, but you dragged it unnecessarily. And We as didn't Amna, know what to do with it. जो आप लोग नहीं हैंडल कर पाते सेंसिटिव सब्जेक्ट्स को, और एज आमना राइटली सेड, आई थिंक इट वुड हैव बीन मच बेटर इफ इट वाज टू आवर फिल्म। Absolutely. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बट परफॉर्मेंसेस अच्छी थी। जी। एट द एंड ऑफ द डे यार ठीक है, जो फॉर ऑल इट्स वर्थ मैसेज अच्छा था ड्रामे का। एक हटके जो हमने पहले जी। दिन बात की थी यार, सास बहू सागा, हालांकि इसमें सास बहू सागा आपने डाला बीच में, काफी कोशिश की आपने। काफी कोशिश की आपने। वो जो एक भाभी का किरदार था, जी। वो एक टिपिकल आपने सॉर्ट ऑफ जी। किरदार डाला वहां पे। वो एक बड़ी बहन थी, उनका क्या हुआ, वो फिर एंड में अब गायब सोहेल हो गई। समीर को आपने जाया किया बिल्कुल। सोहेल समीर साहब को आपने जाया कर दिया। जी। वो बड़ी भाभी को, वो बड़ी जो थी बहन, बड़ी बहन जिनकी बेटी की शादी रुकी हुई थी, उनको फिर डाला, फिर अब एंड में ऑल ऑफ अ सडन वो कहाँ गई, क्या हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ। हाँ। ऐसे ही बस पोक वैल्यू करने के लिए। Exactly. तो ये था मिर्जा जहन बेग, अच्छे वो जी, हैं, अच्छे लगते हैं देखने अच्छे में। लगते हैं देख के, दगारी भी उन्होंने अच्छी की। जी। और हिबा और अदनान। जिब्रान, हाँ। दोनों ने बहुत अच्छा काम जिब्रान, किया। जी। और गुड लक टू द एंटायर टीम। जी। दराड़, दरार। इंटरेस्टिंग ड्रामा है क्या? हाँ जी, इंटरेस्टिंग है। मजे का है। इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि एक मर्द है, वो देखने में परफेक्ट है, वो एक अच्छा पोता है। मेरी तरफ क्यों ऐसे देख रही है मुस्कुरा के? इसलिए कि आप ऐसे मर्दों को इंडोर्स करते हैं ना, कि अगर वो मुझे ऐसे आप देख रही है जैसे पता नहीं क्या नहीं नहीं, ऐसी को अल्लाह ना हाँ, करे, ऐसी तो अल्लाह बात नहीं है। एक मर्द है, वो बज़ाहिर परफेक्ट है बिल्कुल, वो अच्छा पोता है, वेल सेटल्ड है, अपने बिजनेस में, अपने करियर में सक्सेसफुल है, अच्छा इंसान है, खून दिया उसने, ख्याल रखता है सबका, कंपैशनेट है, एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छा है, उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की तो उनको बोनसेस दिए, और रिस्पेक्टफुल है, हर चीज़ है, बट ही इज़ गॉट अ रोविंग आई। What do you do with that guy? Do you forgive him or you not forgive him? To what extent is he going to go to? It's really interesting. Yeah. Interesting. Yeah. इंटरेस्टिंग प्रेमिस। Yeah. आप क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्टिंग है। Interesting है, हाँ. Actually it's a lot of fun. Yeah. It's a lot of fun watching their art. For sure. For sure. I do think though that both the girls are not cast well. अच्छा, हाँ. क्यों? एक तो मुझे लग रहा है कि मोमल जो है, स्वीट लुकिंग, she looks a little too mature for the role, for the character, because she's got a really young boyfriend. अच्छा, And I feel that she's too like with it, like she's too polished. Posh for the- ना, जो मैंने पहले भी कहा था। Exactly, for the character. वो इतनी desperate और needy लगती नहीं है जितनी वो behave करती है। उसका किरदार जितना behave करता है, उतनी वो लगती नहीं है। She seems like she's fine, she's happy, and she's got the, you know, she's got the. Maybe life. the characters pretending to be that, which is why Nobody can pretend to be that.
if you don't have it. It's not possible. Hmm. It's not possible to have the right poshness, to have the right level of poshness unless you have it. जो अमर का कैरेक्टर है इरा, वो लगता है सही कि अब घर से बाहर हॉट हेडेड है, वर्किंग गर्ल है, बेचारी भी है थोड़ी सी, बट अगेन ये नहीं समझ आ रहा बिल्कुल भी देखने वाले को कि वाई वुड शहीर गो फॉर हर इंस्टेड ऑफ हर. उसकी अच्छाई उसको एक लम्हे में नजर आ गई उसकी सारी. आई फील कास्टिंग सही नहीं है इन दोनों की. स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है ना, है उसको इसलिए वो पसंद आई है. हाँ. उसने कहा यार ये तो स्टैंड ले लेती है ये कहीं पे भी. और ये नहीं उसने रीजन दी, उसने कहा ये मेरी नस्ल बड़ी अच्छी पालेगी. क्यों वजह? क्योंकि पहला आप देखें ना, उसका पहला जो इंटरेक्शन था उसका जब वो स्टॉर्म करके ऑफिस में आती है और वहां पे आके वो शोर मचाती है वहां पे कि अगर आपको मेरा टाइम बर्बाद करने का, अगर आपने नई इंश्योरेंस दी तो व्हाई आर यू ट्रीटिंग मी लाइक दिस, और मैं इस तरह का आपका एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करूँगी, ये वो करके और वो निकल जाती है. तो उसको वो होता है कि यार कि एक एम्प्लॉई आके एक दूसरी कंपनी के बॉस को आके थ्रेटन करके बदतमीजी करके या सुना के चली गई है, तो वो उसका वो था ना. ठीक है, बट दैट्स फाइन. तो अगर वो सिर्फ ये कहना कि मैंने इससे शादी करनी है बिकॉज ये मेरी नस्ल अच्छी पालेगी, घर से ही देखेगी, दादी का ख्याल रखेगी, वो सही है. But he's also like saying कि I'm dreaming about her. So he is so a person who's got a roving eye. Why can't he be in love with one person and then have a roving? Totally. No, we're not talking about love here. We're not talking about love. He seems to be in love with. We're talking about like attraction, and they're not giving us enough in Irha's character to think for the viewer to think that she's attractive enough for a man like Shahid to be like totally besotted. Head over heels in love. It's all about the impression, right? Amar is very pretty. I'm not saying she's not. But the direction, and it's not giving us enough to feel that, oh, क्योंकि लड़कियां तो दोनों खूबसूरत है ना. Exactly. और भी खूबसूरत लड़कियां हैं शहीर के लिए. तो ऐसी वो कोई मुझे irresistible इरहा नहीं लग रही कि बंदा ये सोचे कि oh my god, ये तो इतनी irresistible है कि इसको तो resist करना ही बड़ा मुश्किल है. और ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं हमारे ड्रामा में जो आपको समझ आती है कि oh we can see why this guy is like completely head over heels. So I feel that दोनों की थोड़ी सी miscasting है. Not to take away from their performances, वो बहुत अच्छी हैं. तो फिर मैं अब आपसे अपना फेवरेट सवाल पूछता हूँ कि ये आपको लगता है कि किरदार जैसे लिखा गया है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है कि देखने वाले को ऐसा नहीं लगता कि शहीर वुड फॉल इन लव विद अ पर्सन लाइक इरा, या आपको लगता है कि इरा को जिस तरह से अमर ने परफॉर्म किया उसमें कोई लैप्स है? नहीं, मेरे ख्याल है कि डायरेक्शन में लैप्स है. बिकॉज लिखा हुआ भी ठीक है और परफॉर्मेंस भी ठीक है और अमर भी ठीक है, बट अमर का जो ऑरा उन्होंने क्रिएट किया ना वो ठीक नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर अमर की वार्डरोब जरा सी बेहतर होती या अमर की स्टाइलिंग जरा सी बेहतर होती तो आप कहते कि क्या, आई मीन नॉट टू कंपेयर बोथ, वो एक कैरेक्टर वाकई एलीट और पॉश था. शनाया फ्रॉम इश्केला, दैट वाज अ सिंपल वार्डरोब बट इट वाज अ ब्यूटीफुल लुक. अब जरूरी नहीं है कि एक गरीब लड़की की वो लुक नहीं हो सकती, वो हो सकती है. शनाया तो अमीर थी. मैं वही कह रही हूँ, वो तो अमीर थी. मैं आपकी बात समझ गया. आप समझ गए ना. मैं आपकी बात जरूरी नहीं कि एक गरीब लड़की की लुक आपने जरूरी लेकिन आमना ये दिस गोज बैक टू योर अर्लियर कमेंट व्हिच यू मेड, यार ये आपने जो लड़की को दिखाना होता है दबी हुई उसको आपने ऐसे ही बना के प्रेजेंट करना. यही बात है ना. तो वो फिर सेंस नहीं बनती कि शहीर जैसा बंदा फैंटेसाइज करे उसके बारे में. हाँ, बिल्कुल सही. ये वो कह सकता है कि मैं अपने घर में लेके आऊंगा, लेकिन फैंटेसाइज तो ऐसे मत प्रेजेंट किया करें ऐसे किरदारों को कि आप उनको ऐसा ही दिखा दें. मतलब मिस्कीनियत अगर उनकी पर्सनैलिटी में है तो उनके अपीयरेंस में तो ना डाला करें ना. फिर अपीयरेंस में भी मिस्कीनियत डाल देंगे तो फिर देखने वाला शहीर जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे कैसे करेगा. सही बात. बिल्कुल, ये मेरा एक है. ठीक है, मेक सेंस. दोनों के योर ऑब्जर्वेशन मेक सेंस. थैंक यू, शुक्रिया बहुत आपका. ठीक है. बहरहाल जो कहानी है जी कि जी अब वो मंगनी मुंगनी हो गई, सारा कुछ हो गया और इरा दोस्त पहले तो दोस्त से जब बात करी थी मैंने सोचा कि यार पिछली किस्म में जब दोस्त की शादी हुई, इरा अपनी दोस्त की शादी पे गई क्यों नहीं. इसकी दोस्त ने इसको बाद में जब फोन किया था इसने अपनी दोस्त को कि ओ मैं तुम्हें विश करना भूल गई, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. हालांकि ये फिर अगले दिन दोस्त से मिलने चली गई थी. तो ये दोस्त की शादी पे गई क्यों नहीं, एक मेरा सवाल मेरे जहन में आया. अगर वो इसका जवाब दे सकता है तो मुझे जरूर बताइए. तो सही, दोस्त की शादी पे तो दिखती है उसे. वो उसकी दोस्त की शादी थी. अच्छा व्हाटएवर. सेजल की. सज्जल सेजल कौन है? हैरी मेट. वाह सज्जल की चौधरी जी. सज्जल की शादी दोस्त की थी. एनीवे, तो ये वो सारी कॉन्वर्सेशन करती है और वो इसको गोली लग जाती है. जी, गोली लग गई जी. गोली तो लगनी थी. क्यों लगनी थी गोली?
क्योंकि उसने खून देना था। क्योंकि खून ओ हमें पता नेगेटिव चल था, गया ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव। जी। ओ नेगेटिव भी होता है या पॉजिटिव भी होता है? दोनों होते हैं। ओ पॉजिटिव, जी। जो कि मुझे लगता है बड़ा, मुझे शायद यूनिवर्सल वो है। यूनिवर्सल जी। देखिए, जी। मेंट टू बी, meant to be। मेंट टू बी हुआ। और लेकिन मुझे यार ये सीक्वेंस बड़ा अच्छा लगा, मैं आपको बताऊं क्यों। मैं एक्चुअली इंजॉय इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये इतनी जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं ना, वो दरार में बहुत फार फेच नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वो हमें हमारे दिमागों को चैलेंज कर रहे हैं कि अच्छा अब वो शहीर को पता ही नहीं चल रहा, वो बीमार है, वो उसको फ़ोन कर रहा है, वो उठा नहीं रही, वो सोच रहा है क्यों नहीं उठा रही। थैंक गॉड शी कॉल्स, सज्जल, सज्जल कॉल्स हिम एंड टेल्स हिम कि उसको गोली लगी है। फिर वो आता है तो वो बताती है कि अब अब्बू वहाँ गए हैं। अबू तक पहुंच जाता है, अब्बू ब्लड भी दे ऐसा देता नहीं है, होता कि अब्बू मिले ना, और तो ब्लड भी दे देता ब्लड है, भी दे देता है। तो ये बड़ा अच्छा था। चाची देख भी लेती हैं कि पीडीए हो रहा है, पीडी हो रहा है, हाँ पीडी था वैसे। शोर भी मचाती हैं पीडीए हाँ पे, फिर हाँ। चली भी जाती हैं अंदर। और बेटी कहती भी कि यार स्टॉप इट, आई मीन क्या हो गया है। ये मुझे बातें अच्छी लगी कि इट वाज अ वेरी खींचा नहीं इट आगे, वाज अ वेरी स्मूथ फ्लो ऑफ इवेंट्स। अब लपेट ही लो इसको। हाँ, वो तसल्ली होगी कि नहीं ये इसने मंगनी की है, ये इसी के साथ कमिटेड रहेगा, ये गलत शादी इसी से करेगा, गलत फहमियों में नहीं शादी इसी से करेगा। आएगा। बाकी जो मर्जी झक मारे कि तुम्हारे लिए भी कमरा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। लेकिन शादी ओके देन, शादी इसी से शादी इसी से करेगा। अच्छा, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थी इसमें, ये भी मुझे बात पसंद आई कौन? कि सज्जल एक्चुअली ने बोला कि मैं शाहरुख को भेज रही थी पिक्चर, हाँ हाँ गलती से इसको भेज दी। हाँ। और आगे से जब वो कहता है लुकिंग गुड, तो ये जवाब नहीं देती उसको नहीं कोई कहती भी। हाय क्या सोचता होगा मेरे हाँ, बारे में, तो कुछ ज़मीर है सज्जल का, मर नहीं गया हाँ, पूरा। और फिर बाद में अपने आप से भी कहती है कि मैं क्यों इस तरह से एक्ट कर रही हूँ, मैं नहीं, क्यों और सज्जल की भी अच्छी बात यह है कि वो एक लालची लड़की दिखाई है जिसको बहुत है कि मैं बड़े अमीर लड़के से शादी करूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो। कैरेक्टर की शी बुरी नहीं डजंट नेसेसरली हेट हर सिस्टर। हाँ वो हेट नहीं है उसको, वो उसमें कर जाए बेशक, लेकिन हाँ, वो ऐसा कहती नहीं है कि मैं शाहरुख से हाँ कर लूंगी शादी, कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा, अब वो जो लूट वारदात हुई ना, वो शाहरुख ने की है। वो शाहरुख ने की है तो अगली एपिसोड से वो ही मैं होगा। तो उसी वक्त पहचान गया था, लेकिन अच्छा आप अगले पहचान गए थे? मैंने आवाज नहीं से देखा नहीं है। पता चला आपको उसकी। शाहरुख खुद था? हाँ नहीं यार, हाँ हाँ आपने पहचान लिया? हाँ, आपने क्या नहीं बात पहचाना? है हसन। शाहरुख, वो मुझे एहसास हो गया था कि वही है। शाहरुख तो बहुत अमीर नहीं है। अब ये पता चलेगी ना शाह। कहानी। शाह, शाह नहीं, शाह शाहरुख, जो शाह। पकड़ा जाएगा अगले एपिसोड। I thought he was very rich, and why would he stoop to this level? हाउ डू यू नो ही इज रिच? मे बी दिस इज व्हाट ही That's डज। true. That's true. That is true. That is true. तो अब अगले एपिसोड में काफी उन्होंने कहानी रिवील कर दी है प्रोमो में। Very interesting, and I have to say, production level was really good. इन व्हाट वे? Especially in द हाउस। when Geo shows rich people ना, they show them properly. मतलब उनकी नाश्ते की मेज पे फ्रेंच प्रेस में कॉफी थी, स्ट्रॉबेरीज थी और croissants थे। ऐसा नहीं था कि वो लग नहीं रहे थे अमीर, लग रहे थे। और फिर उन्होंने जो खाना वाना टेबल जिस तरह लगी, नैपकिन सर्व बंदे आके जैसे सर्व होता करे, है। बड़ा अच्छा था। आई अप्रिशिएट दैट यार, कि एक चीज आप दिखा रहे हैं वो लगे तो सही ना, कि वो इतने अमीर हैं कि गाड़ियों की लाइनें बाहर लगी हुई हैं। वार्डरोब, सारी स्टाइलिंग हाँ, जिस all of तरह it, से हुई all of है, it. इम्पोर्टेंट। And Gibran looks the role completely. मैं कहूँ ना, जिब्रान की बड़ी अच्छी कास्टिंग हुई है। वो बहुत असल अच्छी में पता नहीं casting हुई चलता है। सामने क्या है, पीछे क्या है, पीछे क्या अंदर है, क्या है। हाँ। So, जिब्रान ने वेरी गुड जॉब। Like most men, yeah. मेरी तरफ देख के क्यों मुस्कुरा? अब आप ही बैठे हैं ना बार बार सामने, मुझे ही देख क्या के उधर बैठ के करूं like तो most men? मुझे मुस्कुराने और Like, ये इस मतलब तरह मैं क्या, क्या अब लाइक आप सामने बैठे मुझे हैं तो- ऐसे कह रही हैं आप जैसे पता नहीं मेरा क्या हसन मैं क्या आपका what is going on in your head? आप सामने बैठे हैं तो आपको ही कहूंगी। पता नहीं आप बार बार एक ऐसे अजीब ये आप खसियानी बिल्ली जो है ना वो। खंबा नोचे। हाँ। नहीं ये है तो बहरहाल मजे का ड्रामा भाई, जी, बहुत मजा आता है देख के। जी। और चचा का भी किरदार अच्छा, उन्होंने कहा पैसे तुम्हारे बाप ने रखाए थे, तुम्हारी अमानत मुझे है, चचा का किरदार बहुत अच्छा लगा कि वो भी नहीं, मतलब रोक नहीं रहा उसको कि तुम्हारे पैसे हैं मैं तुम्हें ही दूंगा, मैंने चेक कर ली। एक बात मैं करेक्शन करना चाहूंगा, मुझे लगा कि वो इस लड़की को कहीं और भेजेंगे उन्होंने। आप औकात हैं। अवेल्डा नाम है, अवेल्डा। मैं माजरत के साथ मुझे माफ कर दें। वो ये भी अच्छा लगा कि उनके भाई भी उनको कहते हैं अपने घर जाओ। हाँ, ये भी अच्छा था। तो जो अच्छाइयाँ हैं डरार की, दैट आउटवे द जो छोटे मोटे सारी अच्छाइयाँ हैं। हाँ, अच्छाइयाँ हैं। सारी तो अच्छाइयाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आई होप कि इसको अच्छे तरह से हैंडल किया जाए। बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में, कोई इंडियन फिल्म का रेफरेंस दे रहे थे, मैंने नहीं देखी हुई, जिसमें वो हमने बड़ी इंडियन फिल्में देखी हैं लेकिन ये वाली नहीं देखी। इसमें राकेश रोशन का नाम आया, तो राकेश रोशन साहब की मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। मैंने खूबसूरत देखी हुई है। खूबसूरत, हाँ शायद वो मैंने इन पासिंग शायद देखी है, अच्छा, लेकिन पूरी वो भी नहीं मैंने देखी। अच्छा, तो बहुत अच्छी थी। हाँ, तो राकेश रोशन साहब पता नहीं मुझे इतना नहीं कर पाए। तो ये है, राकेश रोशन का ही नाम लिया था ना आपने, ये किसी और का नाम लिया था। आई थिंक राकेश रोशन। बहुत अच्छा ड्रामा है, मजा आ रहा है देख के, मजा आ रहा है।
और क्या रह गया? आज है मेरे हमनशीन का अब हम सफर कोई नहीं। मेरे हमनशीन पे आ जाएं। ये माशाल्लाह से 2 किस्तों को फ्लैशबैक्स पे और रिकैप्स पे उन्होंने घसीट के उसकी मिज निकाल दी। ठीक है, आज है फ्रॉड पे। करना चाहती कुछ ऐड मेरे से? मेरे ज्यादती है यार, आप लोग ज्यादती करते हैं। इतने लंबे लंबे सीक्वेंसेस, टक 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 टक, सेम विद पहचान, इतने लंबे लंबे सीक्वेंसेस। मेरे हमनशीन का रिकैप सिर्फ ये है कि हादी ने कहा है कि ये चैप्टर क्लोज्ड है, मैं अमेरिका जा नहीं, रहा हूँ। अच्छा, वो आई हैव टू से यार, शहजाद शेख की एक्टिंग, जी। वो सीन में शुरू में जब वो आए, आप और प्लग इन कर लें अपनी फेवरेट्स को, चलें। किसको नहीं अच्छी थी एक्टिंग? थी, लेकिन आपको पहले क्यों नहीं याद आया? फिर एंड में हम सोचा ओ वो तो रह गया, नहीं, तारीफ करना मुझे तो रह याद, गया। मुझे पहले इसलिए नहीं याद आया क्योंकि मुझे वाकई में वो पहली एपिसोड का पहला सीन था जी। और बाय द टाइम मैंने सेकंड एपिसोड के एंड तक देख ली तो मैंने कहा अच्छा, मतलब रिकलेक्शन आपकी वीक हो वीक हो गई, तो इसलिए मैं वापस जाना चाहूंगा। एक तो फैंटास्टिक जॉब, एक तो ही लुक्ड वेरी गुड इन दैट ब्लैक सूट, वेरी गुड, एंड ही एक्ट्स रियली वेल। ही हैज बीन वेयरिंग दैट सूट फॉर द लास्ट 6 एपिसोड्स बिकॉज़ वो ग्रेजुएशन पे उन्होंने पहना था। ग्रेजुएशन तो वाले आपने अभी तक वो नहीं नोटिस नहीं नहीं, किया, बट इन दिस पर्टिकुलर, फाइनली यू नोटिस्ड in this particular sequence he looked good. I think he's acted very well and he looks very good. That is undeniable. उसमें कोई शक नहीं है. But the fact is कि उन्होंने बहुत खींचा. लेकिन जो हुआ इस एपिसोड में वो यही था कि हादी ने कहा कि जी मैं तो जा रहा हूँ अमेरिका. माँ ने कहा तुम जा नहीं रहे, तुम हमें छोड़ के जा रहे हो. उन्होंने कहा whatever. जो भी आप समझ, बेसिकली यही था ना. नहीं, उसने कहा मैं इतनी जल्दी, it's not easy for me और to बाप get ने कहा over. कि हम अगले हफ्ते रिक्शा लेके जाते हैं. उसने कहा ये चैप्टर क्लोज है, forget it. और साथ ही वो फोन भी मिला रहा है उसको। साथ ऑब्वियसली दिल में तो है, वो फोन में ला रहा दिल है में हो तुम, जी सांसों में तुम, जी बोलो तुम्हें, anyway, जी। जो आगे आप गाना चाहेंगे? नहीं। तो ये चैप्टर क्लोज हो जाता है. हसन की बेइज्जती होती है. अभी तक आयमा बची भी है. हसन कहता है मेरा भाई है तो। बाप कहता है कि इफ नॉट खजिस्ता तो फिर आयमा से ही कर लो. तो वो सोच रहा है अंकल अंकल जो है ना, क्या अंकल और problem है आंटी यार? दोनों, अंकल आंटी दोनों. यार अच्छे खासे पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, हाँ, हाँ. क्या इतनी डेस्परेशन है कि यार आयमा की आपने इतनी अपनी बहन के साथ फड्डेबाजी करके, इंसल्टिंग सारा कुछ कर आ गए, अब वापस आप आयमा की तरह छोड़ दें, बात खत्म करें यार. क्या आप, लेकिन आयमा का भांडा नहीं फूटा अभी तक, वो तो होना है. वो है ना, कोई वीडियो रखी हुई है उन्होंने, कोई उसकी लॉजिक नहीं मुझे समझ आई. चली गई है बेचारी, जान छोड़ दो उसको यार, उसकी जीने जान दो. छोड़ दो. लेकिन वो वहां पे हीरो बन गई है, डॉक्टर बन के. वो हीरो बन गई है. उसने बहराम खान की जान बचा ली है. फर्स्ट एड पहले ये बताएं कि अंकल को अब यकीन आ गया कि बच्चा किसका है, उस पे कोई नहीं हुई, नहीं वो आ गया. वो खत्म हो गई बात. वो था कि मैं बेटे ने कह दिया तो खत्म हो गई बात. उन्होंने कहा मैं दूसरा निकाह करवा के रहूंगा. नहीं उसने कह जो दिया लास्ट टाइम कि मैं नहीं करूंगा, तो ठीक हो गया ना. अंकल को समझ आ गई, उनकी आपस में केमिस्ट्री नजर आ गई. ठीक है. जो शानजे को प्रॉब्लम थी वो भी क्लियर हो गई, क्योंकि उसने उसके खानदान के बंदे को बचा बंदे लिया. को बचाया. तो उसने कहा ये तो शक मैं नहीं कर सकती इस ये पे तो अब अच्छी मजीद. लड़की है, इसका दिल और बहुत उसने कहा अल्लाह मियां से दुआ की कि मेरे दिल से हादी को निकाल दे. मोहब्बत को मान गई कि मोहब्बत है. मोहब्बत है. अच्छा, मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा जब दरगज़ई आता है और उसको बड़ा कंडोल तो नहीं, उसको आके बड़ा कंसोल करता है, प्यार करता है कि तुम डिस्पेंसरी पे चले जाओ, सब कुछ है. वो भी बड़ा खुश होती है और देखती है. एहसन की भी एक्टिंग अच्छी थी, बाकी अच्छी थी, सारी बात होगी. कट टू हम देखते हैं दरगज़ई वापस अपने जोन में चला जाता है. फॉर अ सेकंड बहराम खान का सुन के हाँ, वो मुझे समझ नहीं आया कि वो दरगज़ई का फ्लिप क्यों है. आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे लगा कि शायद वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन अब देना चाह रहे हैं कि दरगज़ई हम देख के सोचें कि सुधरा है कि नहीं सुधरा. जेन्युइनली मुझे लगा वो सीन्स ही बहुत अलग अलग शूट, बहुत अलग अलग थे, वो नहीं मेक सेंस की वो शूट उनकी कंटिन्यूटी में. हम अक्सर बात कहते हैं ना कि सीन्स की इमोशनल कंटिन्यूटी में एक होता है, उसकी उन सीन्स की इमोशनल कंटिन्यूटी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी. क्योंकि मैं इसलिए मेंशन करना चाहूंगा, मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा कि मुझे वो एहसन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी जब वो उसको कंसोल कर रहा होता है उसको. नहीं वो कहती है कि ये कौन सा दरगज़ई ये है, कौन इसकी सा, आंखों में तो वो बड़ा आंसू. क्यूट और उनका था. हाँ. फिर एकदम हम पुराने दरगज़ई पे चले गए, बिल्कुल. वो सही नहीं था. नहीं, वो आपने ना उस सीन का एसेंस खराब कर दिया. मेरा बल्कि ख्याल था कि वो कहेगा कि मेरी खजिस्ता है, वो ये करके आई, ये करने दो उसको. वो ये बट ही डिडंट से दैट. सो या देयर वाज नो मेक दैट. क्योंकि वो जो तब्दीली आपने दिखाई है दरगज़ई में, आपने रिवर्स कर दी. आपने फटाफट उसको जीरो कर दिया जी. ये मेरी एक लेकिन अब निकाह उनका हो रहा है. निकाह उनका हो रहा है. आई थिंक वो खुशी खुशी मान भी जाएगी. लेकिन उसने फोन कर दिया हमारे हादी ने, प्यारे हादी ने जी. तो मेरा नहीं ख्याल उससे कुछ होगा. आपको क्या ख्याल है, होना चाहिए? नहीं, वो कहता है ना कि आप सुना शादी करनी है, आप बहुत बहुत मुबारक हो आपको. हाँ, तो आपको भी मुबारक हो प्यारे हादी.
बट आप मेरे दिल में आपकी जगह है, लेकिन खजिस्ता जो है वो हमेशा से दरगज़ई की थी, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ। वो वही होना चाहिए उसको। हाँ, होना उधर ही था उसने। बहरहाल आपकी आपकी रिस्पेक्ट और आपका प्यार मेरे दिल में मौजूद है, हम कदर करते हैं उसकी। आपके जज्बात की हम कदर करते हैं। एंड यू आर डिसेंट मैन कि आप पीछे चले गए, और जब आपको पता चला कि आपके ख़ानदान ने खजिस्ता के साथ ये सब कुछ किया है, तो आपने इस बात को समझा। हम आपके इस कदम पे जेंटलमैनली बिहेवियर को आपको अप्रिशिएट करते हैं, और हम आपको एक आई एम अ जेंटलमैन स्टार पेश करना चाहते हैं। तो आप हैं वो स्टार, आप और आपको अल्लाह करे बहुत अच्छी लड़की मिले, अल्लाह करे आपको आयमाना मिले, मतलब आयमाना मिले, आप बहुत तरक्की करें, आप अमेरिका जाएं, आप जी। अच्छी सी डिग्री ले लेकिन गए। अगर खजिस्ता अमेरिका चली जाती तो पीछे वही बात थी कि शी वुड हैव बर्न्ड द बोट्स फॉर ऑल अदर गर्ल्स। नहीं, अब देखें कितना क्रूशल था। हाँ। उसने कहा कि मैंने अपने दुश्मन के घर का बंदा बचा लिया, ठीक है, दुश्मन का खून उसने बचा लिया। अब ये जो अमेरिका जाती है, कराची दिखाया गया, इस्लामाबाद दिखाया गया, वहां जाती, जो भी अचीव करती है वो अपनी जगह, लेकिन अपने इलाके में जो ये अचीव करी है उसकी तो वैल्यू नहीं है ना, उससे तो कंपैरिजन किसी चीज का नहीं है कि दुश्मन तक के उसने बंदे को बचा लिया, क्योंकि उसने एक ओथ ली हुई है कि भाई उसने एज अ डॉक्टर उसने इंसानियत की खिदमत करनी है, और ये नहीं देखना कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। सो आई थिंक वो भी एक नुआंस तरीके से ये मैसेज पहुंचा है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। लेकिन शायद उसका जाना इतना जरूरी नहीं था वैसे बहराम खान को बचाने। उसको याद आई ना, खासे डॉक्टर्स वहाँ थे डिस्पेंसरी। हाँ, ऐसा कहना कि वहां पे वो आखिरी सांसें ले रहा था और उसने बचाया, ऐसा सीन नहीं था भाई। क्या आखिरी सांसें तो वो नहीं ले रहा था, काफी तादाद में वहां पे लोग। इसने भी कोई हाथ को मरहम पट्टी की, सर पे तो नहीं की। तो और वहाँ 2-3 नर्सेस भी थी, 2-3 अटेंडेंट्स भी थे, लेकिन वो खुला पड़ा था, काफी कुछ उसका मतलब फटा हुआ था सर, लेकिन ऐसा नहीं था गिरा, काफी खतरनाक। हाँ जी, बहरहाल हो सकता है बहराम खान का एटीट्यूड तब्दील हो जाए अगर इसके कुछ ये होता है आगे चल के जी। एनीवे, हिबा लुक्स नाइस इन दैट सीन जो प्रोमो में देखा हमने, शादी वाला। हाँ। वो है माता पट्टी पहन के, शी लुक्स क्यूट इन दैट सीन। मूविंग ऑन टू आमना जी, कितने रह गए? फ्रॉड रह गया है, और बड़े रहते हैं अभी तक। फ्रॉड क्या क्या रहता है? फ्रॉड, वबाल और मेरे हमसफर, 3 रहते हैं। फ्रॉड के बारे में आप क्या कहना चाहिए? तो बहुत बुरी एपिसोड थी। जी ठीक है, बहुत बुरी एपिसोड थी। मैं, अगर आप इजाजत दें, मैं देखना भी नहीं चाहूंगी। ठीक है। मेरे कोई पैसे तो नहीं आते आपके देखने से। मतलब यार, इतना अच्छा ड्रामा शुरू करके आपने उसके अगेन हर ड्रामे की आप लोग मिज निकाल देते हैं। क्यों करते हैं सर? पता नहीं यार, आई डोंट नो। मेरे ख्याल है इन लोगों की नियत ही नहीं है अच्छे ड्रामे बनाने की। नहीं यार, आपने सबा कमर जैसे इतने बड़े स्टार को लेके जाया कर दिया। आपने उसको एक सीन दिया बड़ा अच्छा, वेरी गुड, बट टू लिटिल टू लेट। आपने शान कुमार का पूरा उसके बच्ची के साथ का ट्रैक हम पिछले 50 एपिसोड से देख रहे हैं कि उस बच्ची के साथ ज्यादती हो रही है, हमें नजर आ रहा है, हमें समझ आ गई है, हमें शर्जील की भी समझ आ गई है, शुजात व्हाटएवर हिज नेम इज, छद्दी, तूबा की भी समझ आ गई है उनका क्या हो रहा है। वो खाने का सीक्वेंस, वो पूरा खाना, इतना कोई स्टूपिड नहीं होता आजकल के दौर में, खास तौर पे जो बंदा अमीर हो कि टेक अवे को समझे कि घर पे बना है। ओ भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग? जब बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं ना, मुझे बड़ी तप चढ़ती है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या ये समझते हैं कि हम बेवकूफ हैं? ये समझते हैं कि हमें बेवकूफ बना? ये नहीं समझते हम बेवकूफ हैं। ये ड्रामे हमारे लिए है ही नहीं, ये उन लोगों के लिए हैं जो कि समझते हैं। नहीं, हमने तो 5-6 बड़े एपिसोड शुरू के एंजॉय किए, फ्रॉड की तारीफ। आपने बस 5-6 ही एपिसोड एंजॉय किए ना? 5-6 एपिसोड बनाया करें आप लोग। हाँ। इतना आप सही करते हैं, 6-7 बना लिया करें मैक्सिमम, अगर खींचना हो बस ये किया करें आप लोग। आप मुझे बताएं क्या अचीव हुआ इस ड्रामे में, इस एपिसोड में क्या हुआ जो पहले नहीं हुआ? सारी चीजों से हटके मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मैं आई कैन अंडरस्टैंड, आपने जिमल का किरदार एक डाला, आपने दिखाया है कि एक बच्ची के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं, उसकी माँ के अलग हो जाने से, सारी चीज़ ठीक है। हम अक्सर ये बात करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो इन मॉडरेशन अच्छी लगती हैं। छोटी बच्ची के सीन्स इस तरह के आप बार बार जब टीवी पे दिखाते हैं ना, तो वो डिस्ट्रेसिंग हो जाता है व्यूवर के लिए। तो आप जानबूझ के क्यों व्यूवर को डिस्ट्रेस करते हैं? इस बार आपने बच्ची को, उसने मार दिया, उसको उठा के उसने कमरे में कर दिया। क्या हमें पता नहीं है कि फुप्पो का और दादी का, स्टेप दादी का रवैया बुरा है इस बच्ची के साथ? कितनी बार आपने ये बात इस्टेब्लिश करानी है? सारी चीजें हमने देख ली। दादी ने उसके ऊपर मसाला, क्या था वो, मसाला गिर गया था, उसको खड़ा कर दिया शावर के अंदर, और उसके बेचारी को फ्लू हो गया, वो बीमार हो गई। वो हम देख चुके हैं ना, इस्टेब्लिश हो गया कि ये लोग अच्छे लोग नहीं है।
अब मतलब व्हाई कांट यू ड्रॉ अ लाइन कि ओके यार ये हमने कर लिया ठीक है, इससे ज्यादा हम स्ट्रेस व्यूअर को नहीं देंगे, डिस्ट्रेसिंग कंटेंट नहीं. देयर इज अ थिंग सच एज डिस्ट्रेसिंग कंटेंट. व्हेन वी वॉच फ्रॉड, वी डोंट वॉच फ्रॉड टू बी डिस्ट्रेस्ड, because you did not sell us fraud like that, did you? You did not. Fraud was a story about a con man who's conning women left, right and center, and then जो भी उसका फेट होता है. अब आप बीच में बच्ची माँ से कर रही है, माँ उधर दूसरा बच्चा बैठा हुआ है बिस्तर पे, वो कहती मैं why are you और माँ subjected? प्रोमो में कह रही कि तुमने मेरी बच्ची का हशर कर दिया. मैं माँ को चपेड़ ना लगाऊंगा. जिंदगी में मैं कभी नहीं कहता कि वायलेंस का, और स्पेशली खवातीन के खिलाफ मैं ना लगाऊं, चले आमना आप लगा दीजिएगा. यार ये क्या है यार, ये तुमने मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी है यार. शेम ऑन यू, शेम ऑन यू. ट्रिगर हो यार. मैं वो मुझे जाती है यार. वही बात है ना, इट्स जस्ट ओवर एंड ओवर. हमने साइन अप किया था कि हम ये बच्ची के ऊपर जुल्म होता देखें? नहीं, हमने नहीं किया था ना. नहीं. हमें क्यों फिर दिखा रहे हैं आप? चीट मत करें व्यूअर को, गलत कर रहे हैं आप. हमने साइन अप किया था कि सब माया के साथ फ्रॉड होगा, माया की और माया उस फ्रॉड से वो निकलेगी बदला लेगी. कैसे, और वो बदला कैसे लेगी, वो अभी तक नहीं ले रही बदला. वो बात ही नहीं हुई. वो करके शुरू के सीन टक 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 ठप करके आप कहीं और चले गए हैं. शद्दी बंगला देख रहा है, वेख है द पूल वेख, फलाना देख. कितनी बार यार, पिछले 3 एपिसोड से मुझे याद है वो ये बात कर रहा है. मतलब उसका दोस्त स्विमिंग बड़ी बुरी डाइव मारता है, जिसका दोस्त, और फिर स्विमिंग करता है 2 कमीजें पहन के, और फिर वो जूस पीता है, और फिर उसके साथ वो जरूरी था क्या वो डिस्कशन? पता नहीं, पूछे ना आई डोंट नो क्यों करते हैं यार, क्यों, क्या 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 क्या, बस क्यों खत्म हो गया खींचने कंटेंट के लिए, है, कंटेंट नहीं है. कंटेंट नहीं है. अच्छा मैंने एक बात करनी थी आपसे. एक अभी रहता है ये जो दादी है हमारी प्यारी जी. ये तो बड़ी अच्छी खातून है यार. कौन दादी? ये अस्मा बास साहिबा का जो किरदार है, वो कैसे? वो इतनी वो जेंटल वुमन है. वो कितना प्यार से उसको लड़की को ट्रीट किया, उसको प्रमोट भी कर दिया उसके. यार ये अच्छी बात है, ये मुझे अच्छा लगा. हाँ, ये अच्छी बात दिखाई है कि जरूरी नहीं कि एक बंदे में एक खराबी हो तो वो ऑन द होल ही बुरा हो. शी सो नाइस टू हर स्टाफ, So शी इवन nice. ऑफर्स टू ड्रॉप देम होम. मैंने कहा यार ये रूप तो मैंने इनका कभी देखा ही नहीं है. अपनी पोती के ऊपर जल्लाद है, उसको बेचारी को शावर में गीले ठंडे पानी में खड़ा कर दिया, गीला शावर ठंडे पानी में उनको उसको खड़ा कर दिया. लेकिन दूसरों की बेटियों का देखे कितना ख्याल कर रही है. इस डायनामिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इनकंसिस्टेंट है एक्चुअली. आई टेक माय वर्ड्स बैक. दिस इज नॉट अभी कह रही है बड़ी अच्छी राइटिंग है. नहीं, मैं एकदम पहचान के साथ कंपेयर करी थी दरार के साथ, कि वो भी तो ऐसे कैरेक्टर है ना कि एक तरह से एक बुराई है, लेकिन ये दिस डजंट अप्लाई हियर. नो, इट्स इनकंसिस्टेंट राइटिंग. इवन द इविल फुफो इज नाइस टू दैट गर्ल कि मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा. इतनी सिफारिश मेरी ना करे, मैं अपने पाँव पे खड़ा, अपने मेरिट पे आना. लेकिन शी इज नॉट सो नाइस टू देम. So nice. तो मतलब these are not No, unreasonable. it may have a purpose. Maybe she's trying to now gauge her कि कितनी मजलूम नहीं है, नहीं, शुरू में मासूम जिस है. दिन आई है इंटरव्यू है उस दिन भी she was decent with her. हाँ. There was no और snobbish. कहा कि मैं ड्रॉप कर देती हूँ घर. हाँ दोनों अभी को. बट वो शुरू पहले दिन से कोई snobbish behavior नहीं उनका अपने स्टाफ की तरफ. बड़ा अच्छा तरीका. वेल राउंडेड कैरेक्टर ना, हसन अप्रिशिएट करें. कौन कहता है कि हमारे ड्रामों के किरदार में डेप्थ नहीं होती, लेयर्स नहीं लेकिन होती. सपोर्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन वेल राउंडेड. इतनी डेप्थ है अस्मा बास साहिबा की. जी. बाय द वे अस्मा बास साहिबा की एक्टिंग पे वो नहीं, वो बहुत लेजेंड एक्ट्रेस हैं और वो उनकी एक्टिंग का अपना एक मजा है. बट किरदार लिखा हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से. आप देखिए ना वेल राउंडेड कितने हैं. अब शान कुमार आपको वैसे जेंटलमैन लगता है, हाँ. थोड़ा जेंटलमैन. एनीबॉडी वुड थिंक कि अगर आप इस लड़की से टकराएंगे तो सॉरी तो कहेंगे. मैं गलती होगी, मैंने पिछले अपने रिव्यू में कह दिया उसको तो प्यार हो जाएगा टकराने पे. नहीं, उसने तो गाली दे दी. गाली दे दी उसने, कहा व्हाट द हेल करके चला गया वो. एक ट्विस्ट आया एकदम. आपको ये समझ आई है अभी तक कितनी एपिसोड्स हुए हैं? 17-18 एपिसोड्स हो गए फ्रॉड की, कि ये जो स्टेप मदर और सिस्टर हैं ये किस तरीके से स्टेप हैं ये? बाप ने दूसरी शादी की ना, और ये दूसरी माँ, दूसरी- बाप फौत हो गए. हाँ. और ये माँ की बाप की आई थिंक बेटी दूसरी ये पार्ट मैंने दूसरी नहीं, उन्होंने कोई इस पे कोई लंबी नहीं हुई. आई एम अज्यूमिंग अच्छा कि ये दूसरी शादी में से बेटी पैदा हुई. तो बेटी इसका भाई तो सगा ही भाई हुआ, एक तरह से नहीं हुआ. हाफ ब्रदर, हाफ स्टेप तो नहीं हुआ, हाफ ब्रदर हुआ. जी, हाफ ब्रदर half स्टेप brother ब्रदर है. से तो एक दर्जा ऊपर. जी बिल्कुल. तो उसको तो इतना नहीं मीन होना चाहिए अपने हाफ ब्रदर के साथ. नहीं है भी नहीं वो इतनी मीन. नहीं, वो बेटी के बच्ची के साथ है वो तो हो सकती है. फ्रॉड किसके साथ हो रहा है? हैं? फ्रॉड किसके साथ हो रहा है? हमारे साथ. ये
इस ड्रामे में असल फ्रॉड के नाम विक्टिम बड़ा है सही हम रखा है, हम है fraud। हम जी, तो उन्होंने सही बनाया ड्रामा, ड्रामा बिल्कुल सही ऑडियंस के साथ फ्रॉड करना था वो है। आप जी, कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें मैं शायद ना भी देखूं अब। ठीक है, मैं फ्रॉड नहीं देखूंगी क्योंकि हमारे unless- वीकेंड में ड्रामे इकट्ठे हो गए काफी। बहुत ज्यादा ड्रामे हो गए अनलेस कि आप मुझे कहेंगे कि जी कोई बड़ा कोई इसमें मैं क्यों कहूंगा, मेरा क्या जाती मुझे ताल्लुक है फ्रॉड से? अगर आप देखें और अगर आप कहें नहीं मैं प्रोमो में देख के आपको ऐसा लगा कि आगे कोई बड़ा कुछ होने वाला है। क्या होता है प्रोमो में? मैं प्रोमो में देख के डिसाइड किया करूंगी कि मैंने एपिसोड देख क्या हुआ प्रोमो में फ्रॉड? यही नहीं आपको याद है? मुझे promo में याद क्या नहीं है? जी ऑनेस्टली नहीं याद। मूविंग ऑन टू न्यू ड्रामा वबाल। जी वबाल को डायरेक्ट किया अमीन इकबाल साहब ने। जी। आखिरी ड्रामा उनका हमने देखा था इश्किला, और लिखा कैसरा आते हैं जिनका आखिरी ड्रामा हमने देखा था इश्किला। इश्किला। जी और हम टीवी पे शुरू हुआ है नया ड्रामा है। इसकी कास्ट में शामिल है सारा खान, तला चहोर, मीरा सलीम वली। शेख साहब को देखा हमने। जी मीरब के बारे में मैं बात करता हूँ, मीरब को हमने देखा और शगुफ्ता एजाज साहबा को एक इंटरेस्टिंग किस्म के हमने किरदार में देखा। जी और मोहम्मद हम्बल हैं जिनको हमने अभी रिसेंटली संगमा में देखा था। जी मैं यहाँ इससे पहले कि हम ड्रामे की तरफ जाए मैं कुछ अल्फाज कहना चाहूँ। जी। जन्नत से आगे है क़यामत, जन्नत से आगे है क़यामत, है क़यामत। जी जन्नत से आगे कैसे क़यामत है? सुन क़यामत लेना, के बाद जन्नत नहीं नहीं? जन्नत से आगे है क़यामत, क़यामत से पहले है वबाल, वबाल तक पहुंचे हम खुदा और मोहब्बत में से घूमते हुए। मतलब क्या है मेरा ये सब कुछ कहने का? खुदा और मोहब्बत नहीं, उनके ये- ड्रामों के नाम है कैसा यार? ये सब नहीं, उनके ड्रामों के नाम बिल्कुल नहीं है, वो हाशिम नदीम साहब ने लिखा था। नहीं, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। और ढूंढता क्या है इंसान इश्किला, कहने की क्या मकसद है? ये कहाँ से लाई है? हाँ नहीं लाई ये सब अल्फाज जोड़ने का मकसद क्या है? क्या है? मकसद ये है कि हमारे ड्रामे जो है ना अब जो बन रहे हैं वो बहुत एक जॉनर बन गया है विच इज़ रिलीजियस और उनको उन इमोशंस को टैप इन करने वाला। ये जितने ड्रामे हैं ना दे आर प्लेइंग विद रिलीजियस इमोशंस। जन्नत और क़यामत आने वाला है ना जन्नत से आगे, इसका नाम है, नामों को कह रही हूँ ना, जन्नत। ड्रामों के नाम है सारे जो कि रिलीजन को प्ले करते हैं। ये आप मानेंगे? ड्रामा बेशक करे ना करे, नाम करते हैं। आप देखें ना जितने ड्रामे हैं जिसमें मजहब आ जाता है, खुदा और मोहब्बत हो गया, जन्नत वबाल से का आगे। वबाल का क्या मतलब? वबाल तो होता है ड्रामे की थीम इज रिलीजियस ना, हलाल और हराम, हलाल हराम। लिटरली व्हाट डज वबाल मीन? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन व्हिच आई न्यू द आंसर टू बट आई फॉरगॉटन नाउ। वबाल आ गया है कि वबाल आ एक गया, एक हाँ। कैलामिटी हाँ, टाइप calamity है ना, तो है इट्स हाँ। गॉट अ रिलीजियस कॉनोटेशन एंड सो डज द सब्जेक्ट, हलाल हराम की कमाई है वो। और भी बट इज दैट अ बेतहाशा सेंट्रल थीम? इट इज इट इज इट इज। अगर आप आज बल्कि इंटरव्यू मेरा चल गया होगा सारा के साथ भी, बिहाइंड द सीन्स मेरी जो गुफ्तगू हुई, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग थीम इन दिस, इट्स अ सब्जेक्ट इन द ड्रामा। तो कहने का मकसद ये है कि जितने ड्रामे रिलीजियस थीम्स के अराउंड बन रहे हैं, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आर राइटर्स trying to tap into the religious lobby? Are they playing a religious card? कि क्योंकि हमारी आवाम देखती है, पॉलिटिशियंस भी करते हैं तो टेलीविज़न पे भी कर रहे हैं। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि do we need this? Because we have a massive population that is religious oriented, जिनको ऐसा कंटेंट समझ आता है और उनको ये दिखाने का बड़ा अच्छा तरीका है कि आप उनके माइंडसेट चेंज करें, उनमें टॉलरेंस इंक्रीज़ करें। जैसे इश्किला में हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से मज़हब को पेश किया गया, उसको बताया गया, जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं उनको तोड़ा गया। एक वो भी है। सो इट्स अ पावर, इज़ इट अ पावर और इज़ इट एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द थीम? दिस आई लीव टू यू। पहला आपका जो पॉइंट है कि आर राइटर्स ट्राइंग टू टैप इनटू दैट, हाँ। आई डोंट थिंक इट्स एज सिंपल एज दैट, बिकॉज यू एंड आई बोथ नो कि हमारे राइटर्स के कंट्रोल में इतना कुछ नहीं है ये डिसाइड करना कि उनकी कहानी ड्रामे की सूरत इख्तियार करेगी या नहीं करेगी। हमें पता है कि 10-10 11-11 साल से लिखे हुए स्क्रिप्ट्स पड़े रहते हैं और फिर एक दिन टीवी चैनल जागता है, प्रोडक्शन हाउस जाता है और वो बना लेते हैं। सो आई थिंक द कॉन्वर्सेशन इन दैट केस इज लार्जर देन अ राइटर वांटिंग टू टेल अ स्टोरी। इट गोज ऑन। No, but Kesra Hayat writes on these issues. Yeah, but Hum TV choosing to take that story and turning it into a drama is something completely different, right? So the narrative being peddled here is not by the writer, it is by the TV channel
or the production house. No, I beg to Essentially differ. the TV differ. channel. I think certain writers write with a certain sensibility. And Kesra But Hayat writes, उन्होंने अलिफ अल्लाह इंसान लिखा, इश्क़-ए-ला लिखा और अब ये लिखा. But the TV channel. That's different. That's fine. I'm not talking No, about. I'm saying that the peddling of this kind of peddling messaging. maybe is the wrong word to use. No, the dissemination of this kind of content is happening on the directors of the TV so channel. our channel thinking that this is Yes. now चैनल इस पे करना, क्योंकि अगर द मोमेंट चैनल आ गया ना, तो चैनल के साथ क्या चीज एसोसिएटेड है? पैसा, रेटिंग, पैसा. जी. सो फिर उस केस में ये कॉन्वर्सेशन एक डीपर मीनिंग इसलिए इख्तियार कर लेती है कि अच्छा जी, अगर रिलीजियस कंटेंट के ऊपर खुदा और मोहब्बत या जो फिरोज का दूसरा था अभी हमने देखा, ए मुश्ताक, अगर उस पे रेटिंग आ रही है, उसके ऊपर व्यूवरशिप आ रही है, दैट मीन्स उस पे पैसा बन रहा है जी, तो जी टैप करो जी. तो कॉन्वर्सेशन फर्क तो एक तो ये है, तो आप उसको नेगेटिव भी देख सकते हैं कि जी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है या उसको टैप इन कर रहे हैं, रिलीजियस लॉबी को पेडल कर रहे हैं. लेकिन इसका एक अच्छा असर भी हो सकता है कि कर तो रहे हैं आप, लेकिन फिर आप अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं, और वो है, तो दोनों चीज़ें हैं. तो हमें रिव्यू करते हुए मेरे ख्याल है दोनों चीज़ों को ज़रूर ख्याल रखना चाहिए. दैट इज इट बीइंग एक्सप्लॉयटेड और इज इट बीइंग डिसेमिनेटेड इन. देखिए, वो तो हमने मुश्ताक की बारी में हमने ये बात कर दी थी, जहाँ पे हमें लगा कि जी कि इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कंटेंट को एज रिलीजियस कार्ड प्ले किया जा रहा है, वहाँ पे हमने बोला था. तो अभी दोबारा अगर वबाल में हमें ये महसूस होगा तो हम बात करेंगे. टू बी ऑनेस्ट दो, मैंने एक किस्त के ऊपर, अब किस्त पे आते हैं जी, पहली किस्त के ऊपर तो मुझे इस तरह की कोई खदशा जाहिर नहीं हुआ, और नाउ दैट यू ब्रॉट इट अप तो ये बात मेरे दिमाग में आई. अदरवाइज मैं तो जब एपिसोड देख रहा था मेरे तो दिमाग में रिलीजियस एंगल या रिलीजियस कार्ड आया ही नहीं. अच्छा, मुझे क्योंकि मेरी बात हुई है सारे कास्ट से और ऑफ द बिहाइंड द सीन भी हुई, तो मेरे जहन में एपिसोड देखने से पहले ये ऑलरेडी था कि इसकी सेंट्रल थीम जो है ना वो हलाल और हराम. डिस्पाइट द फैक्ट कि आप पहले भी कह चुके हैं कि कैसरा हयात जब लिखती हैं तो एक रिलीजियस एंगल होता है. इसके अलावा अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, तो मुझे फिर भी नहीं क्लिक किया, मैं आपको बता रहा हूँ. अच्छी बात है. तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट इन द फर्स्ट एपिसोड इट वाज डन इन अ वेरी नुआंस्ड, इन अ नुआंस्ड वे, इन अ सटल वे. ऑल्सो थीम जरूर है, सेंट्रल थीम है, आपने कह दिया क्योंकि आप मिल के आई हैं. But also the way that शगुफ्ता एजाज has performed it, you know, she's such a talented actor, और उनकी obviously एक जी. और हसन, आप जैसे शगुफ्ता जी के बारे में कह रहे थे, she's such a good actor कि उनको वाकई देख के अच्छा लगता है. लास्ट हमने उनको देखा चौधरी एंड सन्स में, उनमें बड़ा डिफरेंट रोल था उनका, यहाँ पे बिल्कुल फर्क है, बट नजर आता है कि एक वेटरन है, of course, है ना. So really enjoyable. It's good to see these people on screen. अच्छा, अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि लड़कियां हैं दो, अनम और उसकी बहन, जो प्लेड बाय मेरब, अनम प्लेड बाय सारा, और ये एक गरीब बाप की बच्चियां हैं, सलीम शेख साहब और मदर तारा, राहत एंड सलीम शेख साहब का शाकिर एंड या ये इनका घर है. ये बहुत सा करीब है ये, और 35,000 की उनकी नौकरी है, 6,000 का बिजली का बिल, 6,000 का बिजली का बिल. माँ सिलाई कढ़ाई करती हैं लड़कियां जो है. वो छोटी वाली तो बहुत अच्छी बच्ची है, बड़ी वाली जो है वो बहुत एस्पिरेशनल है, वो दोस्तों. अच्छा, छोटी की आपने बात की तो मैं मीरब की बात कर लूं. जी, इट इज रादर अनफॉर्चुनेट कि मीरब को टाइपकास्ट किया जा रहा है. जी, बिल्कुल. परिस्तान में जो उनका रोल था, मुझे लगा कि परिस्तान से आपने मीरब को निकाल के यहाँ पे रख दिया. एज फार एज हर स्टाइलिंग इज कंसर्न, या उनका जो किरदार है, जो लबो लेजा, जो बात करने का है, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया मीरब इन परिस्तान एंड मीरब इन. अगर आप इंटरव्यू देखेंगे मीरब का, तो उसने कहा भी है कि आई लव माई वर्क एंड आई लव टू एक्ट, और मुझे करना है और काम, लेकिन आई विश कि मुझे अब एक चुलबुली और हैप्पी लड़की का रोल मिले, ना कि द स्वीट छोटी बहन. देखें, मीरब का हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो था सिनफे आहन में जी, एंड इवन दो वो स्क्रीन प्रेजेंस या स्क्रीन टाइम मीरब का ज्यादा नहीं था, बट शी वाज वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी इफेक्टिव इवन इन दैट स्मॉलर रोल. सो अब आपको अगर फुल लेंथ भी रोल दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके स्किल के साथ उसको जस्टिस नहीं हो रहा, तो वो नाइंसाफी है उस एक्टर के साथ भी और फिर ऑडियंस के साथ भी, क्योंकि आपको वो एक एक्टर को आप बार बार एक ही रोल में जब देख रहे हैं तो आप फिर आपको इम्पैक्ट नहीं महसूस होता. सारा के ऑन द अदर हैंड रोल्स बहुत डाइवर्स रहे हैं उनके पिछले कुछ ड्रामों में. अगर आप हम तुम देख लें, उससे पहले रक्स से बिस्मिल देख लें, लापता देख लें बीच में, और यू नो जी, और ये कंप्लीटली एक डिफरेंट है. तो बिल्कुल ये कंप्लीटली डिफरेंट है. इसके बाद सबात कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स और हर में स्टाइलिंग फर्क है, ये उन्होंने बताया. अगर आप इंटरव्यू देखिए उसमें उन्होंने बताया अभी तक आया नहीं कि उन्होंने अपने बाल कटाए हैं, उन्होंने अपनी फ्रिंज कराई, बैंग्स किए सारे, टू बी द कैरेक्टर.
तो वो बड़ा अच्छा है टू सारा। बी अ wannabe कैरेक्टर। wannabe, हाँ, to be the character is a wannabe, हाँ। character is a total wannabe, तो वो बड़ा अच्छा है सारा। और उनकी estranged रिश्तेदार हैं, चची हैं, ताई हैं, ताई शगुफ्ता जी के, जो शगुफ्ता ही हैं, जो हाँ, शगुफ्ता इनका ही। नाम भी शगुफ्ता ही है, ताई वो ताई हैं, और उनके वाले मियाँ मर चुके हैं, और अब वो ये अब वो सूद का है वो काम सूद का करती हैं, काम करती हैं। सूद का काम करती हैं। घर में दादी हैं जो कि हर वक्त उन पे लाते दादी शाकिर के साथ क्यों नहीं रही? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। शायद वो बड़े बेटे की बीवी के साथ रहना चाहती हूँ। क्योंकि हराम के कमाई में ज्यादा दादी को खाना अच्छा मिल रहा है। वो शायद, और समझ वो नहीं आई कहती, बात। हाँ, ये नहीं बात समझ आई। ये बात भी नहीं समझ आई कि जो खातून अपना कितने 10 तोले का सेट लेके जी आई जी हैं, 3 लाख लेके गई। 3 लाख लेके गई हैं, ये तो ज्वेलर को अगर बेच देती तो इनको अगर वो इसकी एक चूड़ी बेच देती तो 1.5 लाख रुपया तोला तो सोना है आजकल। अच्छा जी। तो इनको कौन अकल दे? ये पता नहीं। नहीं, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। क्या हमारे मुल्क के जौहरी मर गए हैं सारे, जी, या ज्वेलरों शायद उन्होंने मॉर्गेज रखवाया ना कि मैं दे के वापस ले लूंगी। यही था ना? ये था ना, ओ हाँ, हाँ, तो बेशक आपने नहीं ना। गलत बात की है। नहीं तो पूरा रखने की क्या जरूरत थी? कड़ा रखवा देती हैं एक सिर्फ, हाँ पूरा सेट 10 तोले का रखवाने की जरूरत नहीं थी ना फिर। हाँ, उनको सिर्फ एक कड़ा रखवा देती हैं, एक झुमका रखवा देती हैं। 3 लाख के एवज जो भी एवज, बनता था तो उतना वो रखो। खातून बहुत ब्राइट नहीं थी, जी जी। तो उन्होंने वो भी दे दिया और साइन भी कर दिया कि हर महीने 10,000 और 3 महीने के बाद 20,000 रुपया सूद उनको हर महीने देना पड़ेगा। तो वो फंस गई उस सिचुएशन में। मुझे पहला एपिसोड बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। आई फाउंड इट वेरी क्यूट, other than these little trivial things that we're discussing for no reason. I found it very cute. I found it very believable. Sarah was very believable as a wannabe. पूरा वो जो सीन था, उसका पूरा जो आउटफिट था, पूल का जो पूरा सीन था, अनकंफर्टेबल था वो, और जो पार्टी सीन जो टेबल बनी होती है एंड ऑल ऑफ दैट वाज गुड। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। पहली एपिसोड इंजॉयबल थी, Cute थी। मज़े की थी। और उसका क्रेडिट मैं ऑब्वियसली जहाँ पे एक तो अमीन इकबाल का जो ओपनिंग शॉट था वो मुझे बड़ा पसंद बहुत अच्छा था वो। वो आया। वो ऑब्वियसली अब कोई टेक्निकली अगर आप पूछे मेरे से, क्योंकि मुझे शौक है इन चीज़ों का, ऑब्वियसली वो रिवर्स में था। वो कैमरा यूं गया है, परिंदे उड़े हैं, फिर उन्होंने रोटेट किया और वो किया, और फिर उन्होंने उसको रिवर्स में चलाया, तो यू सी के कैमरा उल्टा आ रहा है और परिंदे बैठ अच्छा रहे था, हैं। जी। तो वो बहुत खूबसूरत शूट किया अमीन भाई ने। और मुझे इसकी स्क्रीन इश्किला से बेहतर लग रही है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, मुझे नहीं पता। Really? हाँ, मुझे इसका Okay. थोड़ा सा ये रियलिस्टिक ज्यादा लग रहा है। हाँ, है ये realistic हाँ, ज़्यादा। ये थोड़ा ना वो जो एक होता है कि यार के मतलब सेटिनस पूरा जो गली मोहल्ला मोहल्ला का और दिखाया वो हुआ है बड़ा real वो दिखाया एक बड़ा एक रियलिस्टिक एलिमेंट इसका ज्यादा, वो थोड़ा सा मुझे फार फ्रॉम रियलिटी टाइप लगता ठीक था है, इश्किला। थोड़ा fantasy ये लग रहा level इसमें था। है, ये जो है ये ज्यादा रियल लग रहा है। हाँ। और मैं तला के बारे में, मैं हमेशा तला हमारा हीरो मैं तला की मैं तारीफ करता हूँ, मैं दोबारा करना क्या चाहूंगा। एंट्री, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी कर सकती हूँ वैसे। अच्छा, पहले आप करें। नहीं, मैं पहले करूंगा। चले करें फिर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मैंने एक रियलाइज की है, नथिंग ऑड अबाउट इट, बिकॉज आई लाइक तला। ही इज अ वेरी गुड लुकिंग बॉय। वेरी गुड लुकिंग। He looks very good when he takes off the helmet हाँ, and totally, he totally. has अब like वही बात है ना हसन, औरा की बात है, औरा की बात है, और अनफॉर्चुनेटली शक्ल की भी बात है, शक्ल और सूरत की। वो एकदम आपको हीरो लगता है, एकदम आपको लगता है ये जो बंदा आ रहा है, अब वो कोई अमीर कबीर नहीं है, वो कोई उसमें नहीं आ रहा, lower middle class में नहीं आ रहा, पजेरो में लोअर मिडिल क्लास, नॉट इवन मिडिल क्लास। नहीं 20,000 का रेंट वो अफोर्ड कर ही रहा है, 40,000 भी दे दिए उसने, तो चलो लोअर मिडिल क्लास, हाँ ठीक है। मगर आप वो जो रुकता है उसका एक एटीट्यूड और उसका आर्टिकुलेशन, एकदम आपको लगता है ये हीरो है। हाँ। अच्छा, तला का बड़ा एक सारा खास, और सारा की जो पहला था ना क्यूट मीट, यार वो बड़ा क्यूट था, बहुत क्यूट था। मैं 2 दफा मैंने देखा, और खास तौर पे फिर जो जाके अपनी बाइक वापस वो मारता है, रेस rev करता मारता है, है, ज़ू, ज़ू। हाँ अच्छा वेरी क्यूट। why the first episode works is I'll tell you Oh, you'll tell me. I will Oh, tell please you tell, I'll please, tell you please. because they've kept it light जी। in pockets, you know, this fun sort of a scene डाल जी। दिया बीच में उन्होंने। वो हमारी जो हराम हलाल वो ये एक है, उसको हमारी नसों पे हावी नहीं होने दिया। नहीं, अभी तक कि यार कि वो एक बड़ा डीप इसका एक जो उस कि तरह- हो सकता था, जो कि हो सकता था, आप उसको भी उन्होंने रखी, उसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस रखी है, बट उसको प्लेफुल रखा है। इन द केस जो बेटा जो हम्बल जो कैरेक्टर प्ले कर रहे जी। हैं, वो एक वो भी एक है फनी Wannabe type, हाँ। wannabe टाइप वो भी है, और जिस तरह से वो करता है हरकतें, और यार वो बड़ा क्यूट होता है जब वो आके कहता है ये तुम्हें लड़का छेड़ा है, कहती नहीं, तुम्हें किसने कहा टांग उड़ाने को। So I like that. वो आपस में उनका जो था,
तो वो भी ठीक था, वो अच्छा था। सो इस वजह से वो आपको जो पहले एपिसोड में आपको एक जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है वो भी इक्वल डोज में मिली, और जो एक मैसेजिंग है हमें लगा है। आपको आप जोड़ी अच्छी दे दी उन्होंने, एक केमिस्ट्री थी दोनों कैरेक्टर्स में, एक एक रोमांटिक एंगल भी दे दिया, एक वॉनबी एंगल दे दिया, लाइट हार्टेड है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने थीम बड़ी क्लियरली बताई है, और ये थोड़ी सी ओवरड्यू हो सकती थी, बिकॉज दादी भी काफ़ी लेक्चर देती हैं इस बात पे, हराम हाँ। हलाल पे, और फिर जब वो शगुफ्ता आती हैं मिठाई और वो सारा लेके एंड पे रिश्ता मांगने, तो जो शाकिर उनका हशर करता है, आई फेल्ट दैट वाज मे बी अ लिटिल ओटीटी, ज़्यादा ही वो चीख गए अल्टीमेटली। तो वो मैं आपको भागे। बताऊं ये क्या प्रॉब्लम, ये सिंड्रोम है, ये आज मैं एक नया सिंड्रोम आपको बताने लगा। ये हुमा नवाब सिंड्रोम है, जो हमारे जो विद ऑल ड्यू और ये रिस्पेक्ट तो हमारे नवाब नहीं थे, सलीम शेख साहब, जो हमारे जो सीनियर एक्टर्स है ना, उनकी ट्रेनिंग इस तरह की हुई हुई है कि यार कि आपने जो भी परफॉर्मेंस देनी है ना, आपने थोड़ी सी उसको लाइक ड्रामेटिक एक परफॉर्मेंस देनी है। मैं बार बार कहता हूँ अपने अब रिव्यूज में कि आजकल जो ना यू नीड टू कीप इट नेचुरल, कि वो एहसास ना हो। लेकिन ये सलीम शेख साहब जो पहले काम करते हैं, बड़ा काम किया इन्होंने भी फिल्मों में भी, वो ट्रेनिंग ऐसी हुई हुई है सबकी कि यार ये आपने ड्रामेटाइज तरीके के साथ थोड़ी करना। मुझे ओवर ड्रामेटाइज तो वो ड्रामेटाइज एंड में मैंने 2 बार देखा वो सीन, इसीलिए मैंने कहा यार मैं गलत तो नहीं गेज कर रहा कि यार कि मैं पहली बार मैंने देख लिया, मुझे लगा कि ड्रामेटाइज ओवर द टॉप थी, फिर मैं दोबारा वापस गया, मैंने कहा यार मैंने तो नहीं ज्यादती की, तो वो थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी। यूजुअली हुमा नवाब साहिबा की थोड़ी सी 3-4 नॉचेस नहीं, अगर वो हर एपिसोड में होगी तो आपको ज्यादा लगेगी। हाँ वो लगेगी। और अगर अब ये आगे चल के ये जो पहले लाइट बैंटर था उससे अब निकल के अगर ये आपस की रिश्तेदारों की एक टसल बन जाएगी तो फिर भी बोरिंग हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तक इंटरेस्टिंग है। पहले बीच में एक मिस्ट्री का एलिमेंट भी है कि शायद उन्होंने किसी को कत्ल किया है, जिसपे उनको ख्वाब भी आते हैं, नाइटमेयर्स उनको आते हैं उस खातून के, तो वो भी एक एलिमेंट है। तो there is enough, they've given us enough in the first episode for us to watch it. देखें सारा और तला इंस्टेंट जो दोनों के किरदार हैं, उनकी आपस में जो कनेक्शन बना है दिखा हमें, वो मजे का है, वो आपको हुक कर गया। पहली बात ये अब बड़ा क्यूट है यार, आपको नहीं लगता कि जैसे उनको मोहब्बत हो गई है पहले उसमें? हमें पता है कि शायद हो जाए, लेकिन नहीं पता। नहीं वो स्लो मो चलाया थोड़ा सा उन्होंने, वो देख रहा है, वो बातें सुना रही है, तो ठीक है, बट अच्छा है। तला का एक्सेंट सही था, जो एक था हमने उनको जो बिछड़ गए में देखा था, थोड़ा सा उनका एक लाहौरी टच आ रहा था, मुझे लगता है इस पे उन्होंने कंट्रोल किया है, और बड़ा उनका ये तो नहीं हो सकता है कि लड़का लाहौर से आया हो। हाँ बट इतना ओवर्टली अगर हर ड्रामे में हो, जैसे हम किसकी बात करते हैं, अदनान समद खान की जैसे हम बात करते हैं, वो फिर सराइकी वाला एक्सेंट तो बहुत प्रोनाउंस्ड होता है, तो वो प्रोनाउंस इतना नहीं होता। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि उनके जो मालिक मकान थे वो भी डिसेंट वो अच्छे थे। उन्होंने कहा पहले दिन मैंने देख लिया, लड़का परत लिया, शरीफ आदमी है ये, अच्छा था, ये लड़कियों को छेड़ने वाला टाइप नहीं है। As far as the question is concerned, is Wabal worth watching, Amna? It's definitely worth watching. पहली किस्त तो जरूर देखें, हमने भी देखी, हमने एंजॉय की, और आगे हम आपको अपडेट करते हैं। मैं तो बल्कि इस घर में इंटरव्यू करके आई हूँ। कमाल है अमीन इकबाल साहब का, मेड इट लुक सो क्लीन एंड सो टुगेदर, अदरवाइज इट वाज लाइक सेट तो कंप्लीटली एक डिसरे में होता है। तो मैं तो बड़े इम्प्रेस हुई हूँ, बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। ठीक है, तो आप लोग बताएं, आप लोग बवाल की ये किस देख के आप लोगों की क्या फीलिंग्स और इमोशंस हैं, हमारे जरूर शेयर कीजिएगा। जी आमना, मेरे हमसफर जी, क्या कहना चाहेंगी? जैसा कि बाकी ड्रामों में मैंने आज कहा है कि खींच एक बात बताएं, मैं कहती हूँ उस बेचारी मरियम की मिज निकाल दी हाला ने। मरियम who was a very optimistic, a very positive person, उसने कहा है हाला यार तुम चाहती क्या हो मेरी बहन? एक बात बताएं जी, 2 बातें मैं आपको बता सकती हूँ। हाला कंटिन्यूसली ये बात कह रही है या नहीं कह रही कि हमजा मेरे पे शक नहीं करेगा जी, कंटिन्यूसली उसका स्टांस ये है कि वो आया, उसने देखा है, खुरम को देखा है, वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है सारी, यानी कि हाला को ये पता है कि हमजा बहुत एक खरा इंसान है, वो अच्छा इंसान है, वो उस पर कभी भी शक नहीं करेगा, इस मामले में उस पर शक नहीं करेगा। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हाला उस ताई की बात मान रही है जो उसको खड़ा कर देती थी, रात को भूल जाती थी खड़ा करके, 100 बार लिखवाती थी कि मैं फालतू कचरा हूं, जो भी हूं, रात को घर से निकाल दिया, ये कह के निकाल दिया, शालीमार आती है 6 बजे, पटरी पे लेट जाना, सारा कुछ कर देती है, कि वो औरत सही कह रही है कि हमजा बच्चा ले लेगा। ये बात उसने ताई की मानी,
हमजा पे उसको तब यकीन नहीं आया कि हमजा मेरा बच्चा नहीं लेगा, लेकिन वैसे उसको यकीन है कि हमजा ने खुरम के साथ मुझे देखा तो वो मेरे पे शक नहीं करेगा। काइंडली एक्सप्लेन। I can't. कोई मुझे बंदा इस बात की एक्सप्लेनेशन दे देना, मैं आपको डिनर कराने जाऊंगा कराची के किसी भी रेस्टोरेंट में, आप बोलेंगे अगर सुशी भी आपको खानी हुई सकूरा मैं खिलाऊंगा अपने पैसों से, मुझे एक्सप्लेनेशन दे दें इस बात की। नहीं है कोई भी, there is no explanation for it. इसका कोई है ही नहीं है खींचना है, खींचना है, खींचना है, हमने एवं खींचना है हमने, क्योंकि लोग हैं बेवकूफ, इनको हमने मजीद बेवकूफ बनाना है। हमें 15 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, हम पागल हैं जो इसको ना खींचे। खींचो यार, कुछ भी कह दो, क्या फर्क पड़ता है। अब हाला जो है वो रो रही, मेरा बेबी ले लेंगे, मेरा बेबी ले लेंगे। अच्छा हमजा तो हैज ही फॉलन फ्रॉम ग्रेस के नहीं? देखें जी, मैं आई लव फरहान जी, एंड आई थिंक दैट ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब एज दिस कैरेक्टर। सो मैं ये जो अब बात करने लगा हूँ, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन फरहान, मैं सिर्फ किरदार की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये डिस्क्लेमर इसलिए देना चाहता था बिकॉज आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू द एक्टर हु इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर, बट ये जो किरदार है हमजा, ये बहुत ही बगैरत निकला है। बिल्कुल। और ये बगैरती की बहुत बड़ी एक हद थी कि वो खुरम के पास जाके कहता है कि तुम मेरी बीवी से मैं रास्ते से हटे तो तुम शादी कर लो, विदाउट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद योर वाइफ। अगेन जो कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर जान, मैं अपने तुम्हें रखूंगा करीब, बच्चा तुम्हें कोई नहीं, तुम अपनी बीवी से ये बात नहीं कर सकते। मम्मीज बॉय, वो हर उस पे कहता है अम्मी पे, अम्मी को नहीं, अम्मी को। यार अम्मी ने तुम्हारा बीवी को मारने की कोशिश की है, अम्मी और तुम्हें पता है, और वो कह रही है कि तुम्हारी माँ ने ये सब किया मेरे साथ, तुम्हें बताया था मैंने। तो इन बातों की देखें, अगर आपने मेरे हमसफर को सिर्फ इस बात पे कहना है कि वाह 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 40-50-100 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, ओ इंडिया में लोग बात कर रहे हैं, अब बड़ी इंटरनेशनल ऑडियंस है, क्यूट सी सीन्स हैं, फरहान हानिया की एक्टिंग बहुत अच्छी है, ये बात करें। मेरे हमसफर की कहानी पे ना अब आप बात करें, क्योंकि कहानी अनफॉर्चुनेटली अब कोई नहीं रह गई। द कैरेक्टर्स डोंट मेक एनी सेंस, द कैरेक्टर्स एक्शंस डोंट मेक एनी सेंस, द कैरेक्टर आर्क्स मेक नो सेंस। The only character I really like is Samin. I really like Samin. Again, she said that my first. No, but her arc was not like this. Her arc was whatever. But I really like. That's not an arc. Yeah, okay, but I still like the character. I like the fact that they've shown a strong girl who said कि मैंने तो टॉप किया है, मैं बाहर पढ़ने जा रही हूँ, और जिसने कहा है कि मैं क्यों आपके बेटे से शादी करूंगी, डिवोर्स्ड और एक बच्चे का बाप. I love that scene. No, but tell me something about Samin's mother. Why does she come in and say hi भाभी ने हमसे पूछे बगैर? Yeah, Hassan, you have to see women in the context that they've been presented. She's been presented as that kind of a person from day one. कोई बदला नहीं है उनका, वो ऐसी रही हैं शुरू से। सोफिया जो है वो ऐसी रही हैं शुरू से, ऐसा नहीं है कि तो ये बहुत बड़ी बात है उनकी कि रूमी की शादी होने लगी है, मंगनी होने लगी है, नहीं कि मेरी बच्ची की नहीं हुई और वो कहीं। तो फिर जब ताई आगे कहती हैं कि कर लो हमजा से, तो फिर वो क्योंकि समीन ने कहा है कि मैं नहीं करूंगी तो उनको हिम्मत मिल जाती है। वो शुरू से विशी वॉशी हैं। आप लॉजिक ना ढूंढें, लॉजिक नहीं आप पागल ना बने। आप मैं तो हूँ पागल, में क्या नहीं, आप लॉजिक ना ढूंढें। अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि रूमी का निकाह हो गया, मतलब माँ को नहीं पता चला। देखिए ना जाते, अच्छा खासा एक चल रहा था, क्यूट सी था, सारा कुछ था, एवी एक दौड़ में लग, कितने पैसे क्या करने हैं आपने पैसे? ना तो नफीस साहब की गलती रिडीम हो सकती है जो वो बच्ची को छोड़ के गए। अभी वो जितने मर्जी अच्छे बन जाएं, अब वो लेके जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स ले लिए वो जितने अच्छे बन जाएं, उनकी वो गलती नहीं रिडीम हो सकती, वो उससे नहीं बच मैं सकते। तो हमजा को भी मैं और ना ही हमजा मैं माजरत के साथ, अब आप करेंगे रिडीम, लेकिन मेरी नजरों में मैं नहीं समझता। नहीं यार, हर हमजा कोई बात सुनता ही नहीं है। हालांकि अब हाला पे शक करने का क्या तुक था यार। सही करता है, हाला भी तो कोई बात इंसान के बच्चों की तरह नहीं करती। मेरा बच्चा, मैं यार एक तरफ वो मैं तो आई एम बैफल्ड एट जस्ट। मैं तो कह रही हूँ मरियम जैसे एक पॉजिटिव बंदे की इमेज निकालती है। आप सोचें यार, एक तरफ वो कह रही है कि वो मेरे खुरम को देखे मेरे पे शक नहीं करेगा, दूसरी तरफ कह रही है मेरा बच्चा ले लेगा, उसको कोई दीनी मान ही नहीं है। ये किस तरह का किरदार है? वेल राउंडेड वेल राउंडेड किरदार है ये। इस बात को मैं ये ना समझे कि मैं असल में बेवकूफ हूँ। आप अगर ये बात दिखाना चाह रहे हैं कि यार कि ताई उससे सारी चीजें छीन लेती थी, और उसने बोला कि ताई मेरे से मेरी सारी जो, लेकिन ये मेरा यूनिफॉर्म नहीं है, ये मेरी किताब। तो फिर एक सेंस बनती है ना कि हाला कह रही कि जहाँ तक मेरे उसके रिश्ते की बात है वो मुझ पे शक नहीं करेगा, लेकिन ताई मुझसे हर चीज छीनती रही है, वो बच्चा भी छीन लेगी, और ये क्योंकि मम्मीज बॉय है ये उनको रोक नहीं सकेगा। तो बात तो सही है उसकी। उसने ये नहीं कहा उनको रोक नहीं सकेगा, आप सेंस ना ढूंढे। उसने कहा कि ये तुम प्लॉट करके आओ तुम अपनी माँ के साथ, तुम मेरा छीन लोगे।
माँ के हाथों मजबूर है वो, ये उसको समझ है, वो समझती है इसको सही तरह, अच्छा, शक नहीं करेगा। हम गलत समझ रहे हैं। हाँ, आपको नहीं समझ आएगी मैं इसकी, मुझे माफ। ऑब्वियसली। तो फिर इसकी क्या लॉजिक थी जो वो उधर चला गया खुरम के पास? इसमें से भी कुछ ढूंढे। बड़ापन है उसका। उसका बड़ापन, हाँ, उसका बड़ापन। ट्रू हीरो है वो तो, ये तो वो कहता है ना, मोहब्बत में मैं सलाम पेश करता हूँ, खुरम कहता है हाँ। उसको कि असल मोहब्बत तो ये होता है जो इशार करने आ जाए। बिल्कुल। खुरम ने कह दिया आप कौन होते हैं मैं शक तो करने कुछ भी वाले? नहीं। हाँ, यू आर नोबडी। मैं एम नोबडी। या हु द हेल आर यू अच्छा, अब एक बात बताएं। टू चलें, कास्ट अच्छा चलें एक और सवाल पूछें। शैडोज ऑन आवर हीरो? अच्छा, आप एक और सवाल, हु द हेल? एक सवाल पूछता जी। हूँ। हमजा ये समझता है कि हाला और खुरम का कुछ चल रहा है आपस में, यही इसीलिए गया ना, हाँ, वो मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, और वो खुरम के पास गया है और खुरम को ये कहता है कि यार मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ। खुरम उसे आगे से कहता है, पागल के बच्चे, उल्लू के पट्टे, मुझे हाला में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो समीन के लिए उससे माफी मांगने गया था। वो फिर भी कहता तुम झूठ बोल रहे हो। तो मुझे एक बात बताएं, जब वो खुरम को खुद कह रहा है कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूं, तो खुरम उसे क्यों झूठ बोलेगा? इसमें कोई लॉजिक है? अब बताएं, अब इस सवाल का जवाब दें। हाँ। अगर खुरम वाकई में हाँ। हाला में मोहब्बत करता है, और अगर हाला का मियाँ आगे कह रहा है मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूं, तुम उसको अपना लो, बोले ठीक है, थैंक यू वेरी मच बडी, तुम आए, तुमने कहा ठीक है हम लोग सेटल कर लेंगे, शुक्रिया, ऐसे ही है। वो आगे से कह रहा है नहीं ऐसा नहीं है, मैं समीन से शादी करना चाहता हूँ। यार मैंने पूरी तुम्हें स्टोरी इसलिए सुना कि दी। हमजा ये समझता है कि ये हाला और खुरम दोनों दो लोगों को लटकाना चाहते हैं, कि खुरम चाहता है कि हाला एक बगल में और Don't समीन even एक try. बगल में, और Don't even try. और हाला ये चाहती है कि समीन मतलब वो चाहता है दो लोगों के साथ टंगे रहे वो। इस वीडियो का मैं टाइटल डालूंगा, समवन प्लीज आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट मेरे हमसफर। जो जवाब दे देगा, आपकी मर्जी के रेस्टोरेंट पे आपको डिनर पे लेके जाऊंगा। आमना तो नहीं दे पाई, वरना इनको ले जाता मैं, सकूरा लेके जाता। मैंने आपको दे दिए सारे नहीं जवाब। दिया आपने। हाँ। कन्विंसिंग, आप माने ना तो ये और बात कन्विंसिंग, है। ये नहीं, ये तो आपने सार्कास्टिक किस्म के जवाब। आप अगर ना माने तो ये और बात सार्काज्म है। नहीं चाहिए, रियल आंसर्स चाहिए, रियल लॉजिकल हाँ, आंसर। तो यही बात है ना, हमजा कहती है हमजा, हसन, मुझे तो नाम बनाया। हसन यही बात है कि हमजा समझता है that हाला and खुरम are messing with him. That's why he's saying कि नहीं समीन है और मैं तो फिर वो जब वो ये भी समझना चाहिए उसे कि जब वो हाला कहती है ओ मेरा बेबी गया वो सब कुछ, तो वो भी हालाज मैसिंग विद हिज हेड। देन उस वक्त क्यों उसको कंसर्न आता है, प्यार आता है, जब वो कहता है खाना खा लो, मैं तुम्हारा हूं। Someone please answer these questions about मेरे हम सफर, please. Bottom line ये कि just to stretch, elongate the episodes. कल आमना की बड़ी जबरदस्त एक वीडियो आई होगी, आप लोगों ने हमारे चैनल पे देख ली होगी, वबाल के सेट के ऊपर से, जहाँ पे ओवर टू आमना। वबाल के सेट पे जी मैं गई और कराची की ट्रैफिक में से नेविगेट करती हुई रश आवर में मैं पहुंची वीडियो पे, सेट पे जी, और हमने वो वीडियो बनाई और सारा वाज काइंड इनफ टू टेक टाइम आउट एंड देन शी हैड टू चेंज बैक फॉर हर सीन्स। तो बड़ा मजा आया। सबिया हाशमी साहब मिली, उनसे मैंने दरार की बातें भी की, बड़ी क्यूट दादी है उसमें। अच्छा, वो कितना है उनका फर्क है यार, कमाल था। सबिया हाशमी साहबा वहां पे दरार में एक्चुअल इन कैरेक्टर, यहाँ पे एक्चुअल इन कैरेक्टर। मीरब से गपशप हुई, मीरब ने कहा कि ऑफ कोर्स आई विश दैट आई वाज नॉट बीइंग स्टीरियोटाइप्ड, और उन्होंने उसकी बात की। तारा से बात हुई, मुझे एहसास हुआ कि तारा मेरे साथ नहीं थी कॉलेज में, उनकी बहन सारा थी। मैं तारा से कहा, तारा और आई गो बैक अ लॉन्ग वे, कहती है यू नो दैट इट वाजंट मी नाइट विद माय सिस्टर। आई सेड व्हाट? तो ये मुझे याद आया कि जो उनकी जुड़वा बहन सारा है वो थी एक्चुअली। अच्छा, तारा की जुड़वा बहन? जी वो भी ड्रामा में काम करती? नहीं, वो नहीं करती। और वो असल में जुड़वा मतलब मुझे ये नहीं डिफरेंशिएट मैं कर पाई कि सारा थी कि तारा थी, तो ऑब्वियसली आप सोच लेंगे। तो सारा का भी तिल है यहाँ पे? सारा का नहीं है तिल। तो फिर तो मुझे याद नहीं था। आपका लैब से? मेरा लैब से, हाँ। तो उनसे बात हुई, सलीम शेख से बात हुई, उनका 5 साल के बाद he's come back to dramas, बीच में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था and it fallen very ill and he's come back, उन्होंने अपना ब्लॉग भी शुरू कर दिया है। तो वो बड़े एक्साइटेड थे अपने नए एंगल्स को लेके, और सारा से ऑफ कोर्स बात हुई। अमीन इकबाल जो थे वो बहुत मसरूफ थे ऑब्वियसली, उन्होंने कहा हम ड्रामे के बाद आराम से बैठ के फिर बातें करेंगे, और बिहाइंड द सीन्स उन्होंने काफ़ी बातें बताई। और ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉट गुड फॉर directors and things are not easy. Productions are not easy. So that's another conversation. But I hope everybody's enjoyed the video. ठीक है, all right. और कल मेरी एक और वीडियो आने लगी। Oh, well done. Well done. जी। Which one? ऐसी एक अदाकार है जो बहुत देर से काम कर रही है, लेकिन आज तक उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। All right.
आयशा तूर, Oh yeah. फरहा भाभी, Oh, yeah. फरवा Yeah. फरवा भाभी from Yeah. कैसी तेरी खुदगर्जी। Yeah, interesting. जी। Looking forward to that. तो अब मैं एक और प्लग भी कर लूं। जी। एक तो ये वीडियो प्लग उन्होंने एक्सप्लेन उन्होंने किया, क्या कहा कैसी तेरी खुदगर्जी के बारे ये में? तो आप फिर आप देखेंगे ठीक इंटरव्यू है। तो आपको पता चलेगा कि वो क्या समझती हैं, और उनके बाद जब स्क्रिप्ट आया तो उन्होंने क्या सोचा और अपने कैरेक्टर के बारे में क्या सोचा, और बेबी शाह के बारे में क्या सोचा, और बेबी शेर के बारे में क्या सोचा, और महक के बारे में क्या सोचा। ये सब बातें उन्होंने की हैं। मगर इसके साथ साथ हमने बड़ी एक एक्साइटिंग छोटी सी वीडियो फूड रिव्यू आही के लिए भी किया है। और उसमें मैंने उनको खिलाई बिरयानी, और फिर मैंने उनको कहा क्योंकि बिरयानी पाकिस्तान का सबसे मकबूल एक डिश है, जैसे कि कैसी तेरी खुदगर्जी है, 20 मिलियन माशाल्लाह पहली एपिसोड लास्ट पे आए। तो अब आप बताएं बिरयानी के अगर हम इंग्रेडिएंट्स अलग अलग करें तो कैसी तेरी खुदगर्जी का कौन सा कैरेक्टर कौन सा इंग्रेडिएंट हो, तो मुर्गी कौन और चावल कौन और आलू कौन। लवली। तो ये आपको भी मिलेगी सून आही पे सून। तो आही को सब्सक्राइब करें। हमारे थैंक यू यार, इंट्रो में ये बातें हम करना भूल गए क्योंकि मूड थोड़ा ऑफ था। इंट्रो में अब सही हो गया। हमने जो वीडियो की कारमा की कास्ट के साथ, आप लोगों ने बड़ा अच्छा उसका बड़े फीडबैक, क्यूट आपकी ओपनिंग थी, बहुत हाँ। थैंक यू आमना, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया। बस हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा फ़र्क किस्म का कंटेंट बनाते रहें ताकि आपको देख के मज़ा आए। आपकी अप्रिसिएशन जो है वो हम बहुत फ्यूल हमारे अंदर जनरेट करती है, ऐड करती है। सो उसको इसी तरह प्लीज़ आप अपना फीडबैक, क्रिटिसिज्म, तारीफ़ें सब शेयर करते रहा करें। हम कोशिश करेंगे इस तरह का ज़बरदस्त कंटेंट बनाते रहें। आई वांट टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू आवर टीम, शाहरुख एंड हिज बॉयज़। उन्होंने बड़ी मेहनत की इस शूट के लिए। हमने जैसे आपने देखा कैमरे लगाए, गोप्रोज लगाए, साउंड का शाहरुख के ऊपर मैंने बहुत सख्त प्रेशर डाला हुआ था कि उसको मैस ना करे, तो उसने बड़ी मेहनत की। सारे बॉयज़ ने बड़ा काम किया, और एक गाड़ी पीछे हमारे चलती थी पूरा टाइम अलग से, जस्ट टू मेक श्योर। एक जगह रोक के हमने चेक भी किया, एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। तो उसमें मेहनत लगी, तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब आप लोग उसको रिकग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। ओसामा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इट वाज सच अ स्पोर्ट। जी बिल्कुल। और यूजुअली एक्टर्स नहीं एंगेज करते इस तरह के बैंटर में और शुगल में, बट ही वाज वेरी forthcoming with that. Good. So thanks to the team of Kama. हम फिल्म नहीं देख सके अनफॉर्चुनेटली, वीकेंड पे इंशाल्लाह देखेंगे और उसको रिव्यू करेंगे जल्द। बट जो फीडबैक आ रहा है वो अच्छा आ रहा है, लोगों ने बड़ी तारीफ की, जिन लोगों ने देखा उन्होंने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम जल्द उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मैंने इसकी कारमा की BTS एक वीडियो बनाई है जो कि मैं इंशाल्लाह एक दिन में अपने YouTube चैनल पे शेयर करूंगा। सो आही को सब्सक्राइब करें, समथिंग हॉट को सब्सक्राइब करें, हसन चौधरी को सब्सक्राइब करें, और मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह वेंसडे को विद हॉट बाइट्स। और कल आमना का इंटरव्यू आप देखेंगे आयशा तूर के साथ। के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।